तो गाइस आपने इस स्टोरी पे जो रिएक्शन दिया है ना भाई, जो आपने व्यू दिए मेरे को, जो सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। एंड तो गाइस बस स्टोरी देखो, और अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना तुम्हारे भाई को, ताकि तुम लोग और ऐसी नई नई स्टोरीज, मानवा स्टोरीज आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करूँ। तो बस सपोर्ट दिखाओ यार, तुम्हारे भाई को सपोर्ट दिखाओ। ये कोई सुनसान परित्यक्त इमारत थी। पहला हीरो युल्हान ने एक विशाल चूहे को मार गिराया। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिर उसके रास्ते में एक राक्षसी प्रेयरिंग मैंटिस आ खड़ा हुआ। आखिरी मॉन्स्टर था एक विशाल काला पक्षी। युल्हान, जो एक युवा लड़का था, समझ नहीं पा रहा था कि 3 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी वो अभी तक लेवल 24 पर क्यों अटका हुआ था। अचानक उसके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन उभरी। उसने गुस्से में पूछा, मैं सिर्फ एक लेवल ही क्यों बढ़ पाया? एर्दा ने जवाब दिया, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उस भयानक भेड़िए और भूरे भालू से कहीं कमजोर थे जिन्हें तुमने पहले हराया था। तुम्हारा यूनिक प्रोफेशन बहुत सारा अनुभव मांगता है। अगर तुम एक आम इंसान होते तो अब तक कम से कम लेवल 30 पर पहुंच चुके होते। युइल्हान ने सोचा कि इस शहर में ये धुंधला चेहरा ताकतवर बन सकता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कई कीमती चीजें ढूंढ निकाली, जिन्हें उसने एक इच्छुक सेना को बेच दिया। लड़के को अपनी खुशी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पास अब 1 अरब नकद रुपए थे। ये किसी परियों की कहानी जैसे सपने की तरह था। इतने पैसे के साथ वो जो चाहे कर सकता था। शायद उसे रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, लेकिन एर्दा ने असहमति जताई। उसने कहा, इतने सारे पैसों के साथ इतना बेवकूफाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा पीछा कर ले तो क्या करोगे? इस तरह का खर्चा करना तो बस चिल्ला चिल्ला कर ये बताने जैसा है कि सनबोल्ट तुम ही हो, युल्हान। फिर उसने कहा, सिर्फ इस बार एक स्पेशल बोनस के तौर पर मैं उन लोगों की याददाश्त मिटा दूंगी जो इसमें शामिल थे। स्काई वुमन एर्दा ने वादा किया, बस ऐसा ही होगा। हीरो ने उत्साह में अपने हाथ आपस में टकराए। एंजल मैजिक तो बेस्ट है यार। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। अगली सुबह बहुत जल्दी आ गई। युइल्हान अपने बिस्तर पर जागा। आंखें खोलते ही उसने सिस्टम एक्टिवेट किया ताकि अपने वाइटल्स चेक कर सके। तुरंत एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, दूसरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो गया है। अब से तुम उस दुनिया में फिजिकली जा सकते हो जहां तुम्हें समन किया गया था, और उचित रिवॉर्ड्स के लिए टास्क कर सकते हो। इस अचानक खबर से युइल्हान के हाथ कांपने लगे। वो दुनिया जहां मुझे बुलाया गया था, उसने सोचा। हीरो को थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे फिर से अदृश्य रहना पड़ेगा। वो फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। उसने गुस्से में एंजल को मॉनिटर दिखाया और पूछा, ये क्या है? पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स अब और मजबूत हो गए थे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई तरीका ढूंढना जरूरी था। सिलेस्टिया ने अपनी भावनाओं को मुश्किल से कंट्रोल किया। युइल्हान ने पूछा, क्या तुमने लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने का फैसला किया है जहां वे सुरक्षित रूप से अनुभव हासिल कर सके? जवाब हाँ में था। हीरो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चिल्लाया, तो फिर मेरा क्या? बाकी लोग दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन मेरा क्या? सेलेस्टियल वुमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, तुम हमेशा से अकेले रहे हो, तो इसमें नया क्या है? युइल्हान ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन मम्मी तो जरूर पूछेंगी कि मैं दूसरी दुनिया में क्यों नहीं जा रहा हूं। एंजल ने सलाह दी, उनसे कहो कि वहां सीखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है। सिलेस्टिया ने उदासी से कहा, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के लिए बहुत अफसोस है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी किस्मत चुनने वाली मैं नहीं हूं। युवा हीरो थोड़ा शांत हुआ और बोला, हाँ, शायद मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसे कुछ शब्द सुनाई दिए। ये पूरी तरह असंभव भी नहीं है। अगर तुम सुप्रीम क्रिएचर बन जाओ तो तुम्हें ये मौका मिलेगा। अगर तुम सुप्रीम क्रिएचर बन गए तो ना सिर्फ दूसरी दुनिया में जा सकोगे, बल्कि स्वर्ग तक पहुंच सकोगे। तब तुम हम एंजल्स की लेवल पर होगे। एर्दा ने समझाया। इस खबर सुनकर युल्हान हैरान रह गया। अगर वो सुप्रीम क्रिएचर बन गया तो वो फिर से लीटा से मिल सकता था। सेलेस्टिया ने चिढ़कर सोचा, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे दो प्रेमी दूरी की वजह से जुदा हो गए हों। हर्ता के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अब उसे एक पक्का आइडिया मिल गया था। उसे एहसास हुआ कि वो इन दोनों प्रेमियों के बीच की मध्यस्थता की भूमिका निभा रही थी। हर्ता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसका खुद का कोई प्रिय नहीं था। उसने जोर से कहा, और मेहनत करो, सुप्रीम क्रिएचर बनने के लिए और केंद्रित होकर ट्रेनिंग करो। फिर तुम दूसरी दुनिया में जा सकोगे और अपनी बिलवेड से फिर मिल सकोगे। युइल्हान ने पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? जवाब मिला, ये 1000 साल से कम समय लेगा। युइल्हान ने राहत की सांस ली। ये खबर उसे खुश कर गई। जब वो अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने किचन में गया तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। प्रेजेंटर बता रहा था कि आज पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो गया है। इस खबर ने युइल्हान को स्तब्ध कर दिया। मॉन्स्टर्स के साथ उसकी चुपके की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। उसकी मां ने कहा, मार्शल लॉ सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लागू हो गया है। लगता है मॉन्स्टर्स की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं था। सभी स्कूल और बिजनेस बंद कर दिए गए हैं और आर्मी अब सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है।
युलहान ने अपनी सुबह की चाय पीते हुए सोचा, लोगों को बाहर निकलने की मनाही है। सरकार ने भी मान लिया था कि अब पहले जैसी जिंदगी मुमकिन नहीं होगी। युलहान ने सोचा कि ये अपने माता पिता से बात करने का सही समय है। उसने अपनी माँ और पिताजी से कहा कि उन्हें दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए, वहां वे सुरक्षित रहेंगे। उसकी माँ ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, ये समझाने के लिए कि ये सबसे अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? मैं 10 साल वहां रहा, लेकिन दूसरी कक्षा तक भी नहीं पहुंच सका। युवा हीरो ने विरोध किया, लेकिन मॉन्स्टर्स आते रहेंगे, हमें और मजबूत होना होगा। कम से कम अभी के लिए ये पृथ्वी से ज्यादा सुरक्षित होगा। पिता ने अपने बेटे से बहस नहीं की। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं, अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो मैं चला जाऊंगा। प्रॉपर्टी को मैनेज करने की कोशिश मत छोड़ना और मेहनत से प्रैक्टिस करना। लेकिन माँ ने असहमति जताई। वो अपने बेटी को ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अपने पापा से थोड़ा अलग सोचती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम कोशिश करो, लेकिन इसे ज्यादा मत करना। यूलहान ने टॉपिक बदलने की कोशिश की और कहा, आज का नाश्ता बहुत टेस्टी था। अचानक उसकी माँ के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। तुम वो हो, मास्क्ड हंटर? यूलहान हैरान था कि उसकी माँ को यह कैसे पता चला। माँ ने कहा, एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकती? जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पहली नजर में ही जान लिया था कि ये तुम हो, भले ही तुमने मास्क और अलग कपड़े पहने हो। माँ हंसकर बोली, मामा पेंगुइन को हमेशा पता होता है कि उसका पेंगुइन बेबी कहाँ है। यूलहान को अब एहसास हुआ कि उसकी माँ के पास कितना यूनिक स्किल है। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने माँ से कहा कि दुनिया ने उसे इग्नोर किया है। माँ ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। सावधान रहना, हम हमेशा सही फैसले लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर्स कितने डरावने होते हैं। यूलहान जवाब देने ही वाला था कि माँ ने कहा, लेकिन ये मत भूलना कि इंसान मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं, उनसे सावधान रहना। यूलहान स्मुरकाया। उसे अपनी माँ से ये बात करके खुशी हुई। माँ ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारा आज सुबह इतना अच्छा भूखा पेट है। मुझे अब जाना होगा, कोई खतरनाक काम मत करना। यूलहान ने माँ को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कहा, आप भी ध्यान रखना। माँ दूसरी डिमेंशन में गायब हो गई। हीरो ने खाली किचन में चारों ओर देखा। उसकी नज़र गंदे बर्तनों से भरे सिंक पर रुकी। उसे याद आया कि पहले लीटा हमेशा बर्तन धोया करती थी। उसने रबर ग्लव्स पहने और खुद गंदे बर्तनों को साफ करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता अनुभव के लिए दूसरी दुनिया में चले गए। भले ही मैं उनके पीछे नहीं जा सकता, अचानक लेकिन मेरे पास युल्हान करने के के लिए और विचारों भी को बहुत कुछ एर्दा है। ने बीच में रोक दिया। उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए स्वर्ग जा रही हूं टास्क का रिवॉर्ड लेने। युवा हीरो ने एंजल से वापस आते वक्त आइसक्रीम लाने को कहा। सेलेस्टियल वुमन अपने वार्ड की इस रिक्वेस्ट से हैरान होकर उड़ गई। युल्हान ने खिड़की से उसे जाते देखा। उसे खुशी थी कि वो कुछ देर के लिए अकेला था, जैसे कोई कामी उसका साथ दे रहा हो। पिछली रात युल्हान ने कैश में एक छोटा सा स्पेस खरीदा था, जहां अब उसकी वर्कशॉप होगी। उसके पास अभी टूल्स और सही इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन वो कुछ ट्राई करना चाहता था। आखिरकार, बिना प्रोसेसिंग के चमड़ा और हड्डियां जल्दी खराब हो जाती। हीरो मेटल यूज करना चाहता था, लेकिन सही मटेरियल्स ना होने की वजह से उसे इम्प्रोवाइज करना पड़ता। उसने सोचा कि जो उसके पास अभी है वो हड्डियों को हैंडल करने के लिए काफी होना चाहिए। युल्हान ने सोचा, लेकिन चमड़ा और बाकी मटेरियल्स को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। इस रेट पर पता नहीं मैं कब आउटफिट पूरा कर पाऊंगा। उसके विचारों को इर्दा की आवाज ने तोड़ा। मैजिक से काम चल सकता है। युल्हान मुस्कुराया और पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? और आइसक्रीम लाई क्या? लेकिन जब उसने सेलेस्टियल वुमन का चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब इर्दा ह्यूमन साइज की हो गई थी और सीधे हीरो की ओर आ रही थी। एंजल ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस की। वो नाराज दिख रही थी। युल्हान चिल्लाया, तुम्हें जाइगेंटिज्म मैजिक भी आता है? सेलेस्टियल ने जवाब दिया, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तो अब तक मिनिएचराइजेशन मैजिक यूज कर रही थी। ठीक है, इसे भूल जाओ। अपना हाथ आगे करो रिवॉर्ड लेने के लिए, इर्दा ने कहा। युल्हान ने अपने गंदे हाथ को स्वेटर पर पहुंचा। वो थोड़ा हक्का बक्का था। जैसे ही उसने एंजल का हाथ थामा, एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। इर्दा का हाथ ठंडा लेकिन बहुत नरम था। उसी पल उसे एक मैसेज मिला। स्वर्ग द्वारा दिया गया टास्क 001 पूरा हो चुका था। उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक बढ़ गए। उसने टास्क को बेस्ट तरीके से पूरा किया था, इसलिए उसे एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला। इस बोनस का नाम था इटर्नल फ्लेम। युल्हान ने एंजल से इसका मतलब पूछा। इर्दा ने हल्के से मुस्कुराया और चुप रही। उसने थोड़ा ड्रामेटिक पॉज लिया और फिर हाथ से इशारा किया कि हीरो को कहाँ देखना है। युल्हान ने चिल्लाकर कहा, जब फायरप्लेस में वो आग जली मैंने तो उसे जलाया ही नहीं। एंजल ने समझाया, ये इटर्नल फ्लेम है। ये एक जीवित आग है जो कभी नहीं बुझती और हमेशा बढ़ती रहती है। यह स्वर्ग की अनमोल फ्लेम है। युल्हान खुशी से झूम उठा। एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती, ये वही था जो उसे चाहिए था।
एर्दा ने कहा, मैं जानती थी, खासकर लीटा ने इस पर बहुत जोर दिया था। सिलेस्टिया को याद आया कि उसकी दोस्त ने कैसे युएलहान के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाने की गुजारिश की थी। उसने तब जवाब दिया था, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, कोई लोडर? स्वर्ग में लीटा तुम्हारी बहुत चिंता करती है, एर्दा, बड़बड़ाते हुए कहा। युएलहान हैरान था कि लीटा ने वाकई ये सब भेजा था। इसी बीच नाराज एर्दा को उन दोनों से बहुत जलन हो रही थी। उसने बड़बड़ाया, कपल्स को तो नर्क में जाना चाहिए। लेकिन युएलहान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो स्वर्ग से आए गिफ्ट्स देख रहा था और सोच रहा था, लीटा वाकई समझती है कि मुझे क्या चाहिए। एर्दा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने इस टॉपिक को छेड़ने की बजाय कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी गुड न्यूज़ है। चूंकि तुम दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते, स्वर्ग ने तुम्हें दूसरा असाइनमेंट दिया है। एंजल ने आखिरकार इस असाइनमेंट का राज खोला। अब से तुम्हें पृथ्वी पर डंजियंस बनानी होंगी। युएलहान चुप हो गया। वो इस सुझाव से हक्का बक्का था। उसके दिमाग में जवाबों से ज्यादा सवाल थे। डंजियन बनाना? मैं? क्यों? कैसे? आखिरकार उसने कहा, हाँ, डंजियन तो मज़ेदार लगता है, लेकिन सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। वैसे मुझे रामन बनाना आता है, तुम खाओगी? हीरो के इन शब्दों ने एंजल को और गुस्सा दिला दिया। एर्दा ने एक उंगली उठाई और कहा, यह स्वर्ग का ऑर्डर है, तुम्हें टास्क दिया गया है, तुम्हें डंजियंस बनाने में मदद करनी है। युएलहान ने एक पल सोचा, ये तय करने की कोशिश करते हुए कि इस टास्क को कैसे अप्रोच करना है। अगले ही पल वो चिल्लाया, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, मुझे धोखा देना बंद करो। सेलेस्टियल वुमन ने जवाब दिया, चूंकि ये पृथ्वी के लिए है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे लिए भी है। स्वर्ग ने मुझसे कहा था कि बस 10 साल इंतजार करो, लेकिन आखिर में वो 10 साल 1000 साल में बदल गए। उन्होंने कहा था कि ग्रेट कैटेक्लिज्म की शुरुआत में मॉन्स्टर्स कमजोर होंगे, लेकिन वो भी झूठ निकला। फिर उन्होंने दावा किया कि डंजियंस के मॉन्स्टर्स मेरी ग्रोथ में मदद करेंगे, लेकिन वो बेकार निकले। आखिर क्या प्लान के मुताबिक चल रहा था? हीरो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनके शब्दों पर यकीन करने का क्या मतलब था। एर्दा ने सोचा कि वो कुछ समझा सकती है। जब भगवान ने पृथ्वी पर समय रोक दिया था, तो इस सिचुएशन ने सभी जीवित चीजों को प्रभावित किया। जानवरों, पक्षियों और मछलियों ने इस पावर के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली। नतीजतन डंजियंस वैसा काम नहीं कर रहे थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। युएलहान अभी भी शांत नहीं हुआ। वो गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारा पूरा एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ क्या हुआ? एर्दा का एंजेलिक धैर्य अब खत्म होने लगा था। युएलहान को आश्चर्य हुआ कि वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी। हजारों सालों से तुम अपने स्किल्स को परफेक्ट कर रहे हो। खासकर तुम्हारी ब्लैकस्मिथिंग एबिलिटीज तो डिवाइन लेवल पर पहुंच चुकी हैं। हमारे अलावा एकमात्र प्राणी जो डंजियन बना सकता है वो तुम हो। युएलहान को यकीन नहीं था कि ये भी पॉसिबल है। वो इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ सूझा। एर्दा ने अभी उसकी बहुत तारीफ की थी। उसे ये बिहेवियर कुछ सस्पिशियस लगा। उसने एंजल पर इल्जाम लगाया, तुमने ये सब इसलिए कहा ताकि मेरे कंधों पर ढेर सारा काम डाल सको। सिलेस्टियल ने जवाब दिया, ये हमारे और तुम्हारे लिए विन विन है। हम अपना काम करवाते हैं और तुम्हें अपने टास्क्स पूरे करने के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। युएलहान जानना चाहता था कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। एंजल ने कहा, उस केस में मॉन्स्टर्स डंजियंस में नहीं आएंगे। इस वजह से ह्यूमैनिटी को जंगल जैसे माहौल में जीना पड़ेगा। एर्दा ने ब्लूप्रिंट्स और मटेरियल्स दिखाए और उसने समझाया कि स्वर्ग उसे हर तरह की मदद करने को तैयार है। हरकीनम, पैकीनम और अल्हाद्रा, ये 3 मटेरियल्स हैं जो हायर क्रीचर्स यूज करते हैं। ये अभी पृथ्वी पर नहीं हैं। युएलहान हैरान था कि जेम्स इतने बड़े थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले गिफ्ट में कुछ ब्रांड न्यू टूल्स छिपे थे। युएलहान का मूड पूरी तरह बदल गया। वो हाईएस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट देखकर एक्साइटेड हो गया। उसने पूछा, क्या मैं वाकई इन्हें यूज कर सकता हूँ? सेलेस्टियल ने जवाब दिया, हमने तुम्हें इन्हें थोड़े समय के लिए लोन पर दिया है। काम पूरा होने पर तुम्हें इन्हें वापस करना होगा। युएलहान को ये ट्विस्ट पसंद नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे मटेरियल्स से डंजिन कैसे बन सकता है। क्या उसे जमीन खोदना शुरू नहीं करना चाहिए? एर्दा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और युएलहान के आखिरी शब्दों का विरोध किया। तुम्हें बस मैजिकल टूल्स बनाने होंगे जो मॉन्स्टर्स का ध्यान खींचें। ये आसपास के टेरेन को बदल देता है और एक डंजिन बना देता है, सेलेस्टियल ने समझाया। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तुम्हें एक डिस्ट्रक्टिव ट्रैप को परफेक्ट करना होगा। एर्दा ने जोड़ा। एंजल समझ गई थी कि ये कोई हल्का काम नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद युएलहान ने आखिरकार कहा, इसे देखते ही पता चल रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगले ही पल वो मुस्कुराया और बोला, बेटर है कि तुम रिवॉर्ड तैयार करने में बिजी हो जाओ। एर्दा ने कहा, युएलहान, मैं ऐसा रिवॉर्ड तैयार करूंगा जो तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। हीरो ने डिसाइड कर लिया था। स्टोन्स को गर्म करने के बाद हीरो ने उन्हें बाहर निकाला और हथौड़े से काम शुरू किया। आग के पास बहुत गर्मी थी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे और बाहों पर लुढ़क रही थीं। एर्दा हीरो के एक्शंस को हैरानी से देख रही थी। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या मैंने कोई गलती कर दी?
अगर युएलहान स्पीयरमैन नहीं होता तो मैं उसे ब्लैकस्मिथ बनने की सलाह देती। ये नौजवान इतना स्किल्ड है कि वो हथियार बना सकता है जो भगवान को भी चैलेंज कर दें। थोड़ी देर बाद युएलहान की राहत भरी सांस सुनाई दी। यूनिफॉर्म पूरी तरह तैयार थी। वो चिंतित था। उसे यकीन नहीं था कि ये वैसा काम करेगा जैसा चाहिए। इर्दा ने कहा, अगर ये काम नहीं करता तो इसे पिघलाकर फिर से ट्राई किया जा सकता है। इसमें बहुत टाइम लगेगा। युएलहान ने उसके शब्दों पर कोई कमेंट नहीं किया। उसने और ज्यादा फोकस अपने काम पर किया। वो सचमुच बहुत केंद्रित दिख रहा था। उसकी नजरें अपने हाथों से नहीं हटीं। सेलेस्टियल जैसे मंत्रमुग्ध होकर युएलहान के काम को गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद एंजल को कुछ समझ आया। उसे लीटा और उसके दोस्तों की कहानियां याद आईं जब वे पृथ्वी पर साथ थे। अब जाकर इर्दा को एहसास हुआ कि उस वक्त एंजल ने कैसा महसूस किया होगा। पिछले 1000 सालों में लीटा ने इसे पर्सनली ऑब्जर्व किया था। इर्दा सोच में पड़ गई कि एक हायर एंजल होने के बावजूद लीटा को एक आम इंसान में इतनी दिलचस्पी कैसे हुई। वो सिर्फ ये समझना चाहती थी कि उसकी दोस्त के दिल को क्या कंट्रोल करता था, और कुछ नहीं। अचानक एक जोरदार आवाज से वो चौंक गई। युएलहान ने अपने इंस्ट्रूमेंट को टेबल पर जोर से रख दिया था। वो उबासी लेते हुए बोला, हो गया, फाइनली। इर्दा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इतना मुश्किल टास्क इतनी जल्दी कैसे पूरा हो सकता है। उसी पल युएलहान को एक मैसेज मिला, तुमने टॉप लेवल ब्लैकस्मिथ अवेकन कर लिया है। तुमने लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल अर्न किया है। सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की एफिशिएंसी 20% बढ़ गई है। इर्दा हैरान थी। उसे लग रहा था कि बहुत कम टाइम बीता था। उसने हैरानी से पूछा, हो गया? युएलहान ने गुस्से में जवाब दिया, हो गया क्या मतलब? पूरे 5 घंटे लगे हैं। सेलेस्टियल ने सोचा, क्या मैंने समय का हिसाब खो दिया और उसे 5 घंटे तक लगातार काम करते देखती रही? लेकिन सचमुच इस तरह के काम के लिए इतना समय बहुत तेज था। क्या उसने वाकई सब कुछ ब्लूप्रिंट के हिसाब से ठीक किया था? युएलहान ने अपनी बनाई चीज को एंजल के हाथ में दे दिया। लो, खुद चेक कर लो। इर्दा ने छोटे से क्यूब को अपने हाथों में घुमाया। ये बेजोड़ था। उसने अपनी नजर युएलहान की ओर की। अभी भी अपनी आंखों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। इर्दा ने सोचा कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हालांकि उसने खुद उसे काम करते देखा था। शर्माते हुए और नजरें फेरते हुए एंजल ने जवाब दिया, ये कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। सेलेस्टियल के सूखे सूखे शब्दों ने फिर भी युएलहान को खुश कर दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद इर्दा ने कहा, अब समय है क्राफ्ट को माना यूज करने का। हाँ, मैं बाकी एंजल्स को मदद के लिए बुलाऊंगी, थोड़ा इंतजार करो। युएलहान को थोड़ा धोखा लगा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी मेंटोर लीटा को बुलाएगी, लेकिन उसने उसे निराश किया। कुछ और समय बीता। इर्दा फिर से स्वर्ग में चली गई। जब वो लौटी तो उसके सिर के ऊपर एक मैजिकल चमक थी। युएलहान ने सोचा कि ये वही फ्लोरेसेंट लाइट है जो उसने अपनी जवानी में देखी थी। सेलेस्टियल ने चिढ़कर कहा, ये लाइट नहीं, ये एंजल का हेलो है। ये एक हल्के सुनहरे रंग का चमकता हुआ हूप जैसा दिखता था। जब इर्दा स्वर्ग में थी तो उसके कोवर्कर्स को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। एक इंसान डिस्ट्रक्टिव ट्रैप कैसे बना सकता है? युएलहान ने जितनी जल्दी काम खत्म किया वो हैरानी करने वाला था। ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा नहीं था। ये निश्चित रूप से पृथ्वी पर किसी इंसान ने बनाया था। युएलहान ने सोचा, एंजल्स तो सभी इतने खूबसूरत हैं। जब इर्दा छोटे साइज में थी तब मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन अब जब वो ह्यूमन साइज में है तो मैं देख सकता हूं कि वो कितनी सुंदर है। सेलेस्टियल ने अपने हाथ ताली बजाकर युएलहान को जल्दी करने का इशारा किया। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें क्राफ्ट माना तक जल्दी पहुंचना होगा। उसने कहा, तुम युएलहान बस डिस्ट्रक्टिव ट्रैप को पूरा करने पर फोकस करो। बाकी काम इस बार मेरे साथ पृथ्वी पर आए बाकी एंजल्स करेंगे। तीनों एंजल्स ने युएलहान को छुआ। असली जादू शुरू हुआ। इस इंटरैक्शन से एक ताकतवर सुनहरी मैजिकल एनर्जी उभरी। अचानक युएलहान चिल्लाया। उसे लगा जैसे कोई ताकत उस पर दबाव डाल रही है। ये एक अविश्वसनीय प्रेशर था, जैसे माना उसे हर तरफ से दबा रहा हो। अब जाकर युएलहान को हायर पावर्स की ताकत का एहसास हुआ। एक एंजल ने मुस्कुराते हुए पूछा, सह नहीं सकते? लेकिन युएलहान को यकीन था कि वो इसे झेल लेगा। उसने खुद को उस डिस्ट्रक्टिव ट्रैप पर फोकस करने के लिए मजबूर किया। वो मॉन्स्टर्स को आकर्षित करे, उन्हें बुलाए ताकि मॉन्स्टर्स अंदर जाएं और फिर बाहर ना निकल सकें। ये उन जानवरों के लिए सबसे मैजिकल चीज थी जो हजारों सालों की अकेलापन सह चुके थे। अचानक युएलहान ने अपनी आंखें खोलीं। उसे एक विचार आया, हमें इन बदनसीबों के अकेलेपन को शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। एंजल्स का उसके शरीर पर प्रेशर जारी था, लेकिन अब उसे ये डिवाइन एनर्जी सहना ज्यादा आसान लग रहा था। एक एंजल ने सोचा, एक कमतर प्राणी के लिए वो मजबूत है। आमतौर पर लोग एंजल से मिलते ही बेहोश हो जाते हैं। इस लड़के में खास सेल्फ अवेयरनेस है। अचानक एक और सेलेस्टियल ने चिल्लाकर कहा, अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो हम हारने वाले हैं। मैं अपने प्राइड को ठेस नहीं लगने दूंगी। नई एंजल ने कहा, यह वाकई कमाल है, इतना इंटरेस्टिंग इंसान कैसे पैदा हुआ? गली से दिख रहा था कि इमारत अंदर से कितनी चमक रही है। युएलहान को एक मैसेज मिला, तुमने अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्ट्रक्टिव ट्रैप पूरा कर लिया है। माना क्राफ्टिंग लेवल 7 तक अपग्रेड हो गई है और पूरे किए गए आर्टिफैक्ट की क्वालिटी में सुधार हुआ है। युएलहान ने सिर उठाकर छत की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया।
लंबे सुनहरे बालों वाली एंजल ने दांत पीसे। वो नहीं मानना चाहती थी कि इस लड़के ने पहली बार में ही इसे सही कर लिया। हरे रंग के बालों वाली सेलेस्टियल ने कहा, मुझे लगा था कि उसे कम से कम 10 ट्राइज लगेंगे, लेकिन इस लड़के ने तो अल्फा और बीटा ऑप्शंस भी जोड़ दिए। एरदा ने ब्लैकस्मिथ को बताया, वे क्राफ्टिंग माना के रिजल्ट से जुड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अर्थी और कॉम्पैक्ट जैसे डेफिनेशंस लक, ऑब्जेक्ट और क्राफ्ट्समैन की एबिलिटी के आधार पर रैंडमली आते हैं। पहले काम में ही अल्फा और बीटा दोनों देखना हर दिन की बात नहीं है। एक एंजल ने यूएलहान के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम इंप्रेसिव हो भाई। और सेलेस्टियल ने ऐड किया कि अब डंजन सेट करने का समय है। इरदा ने यूएलहान को ऑफर दिया कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनके साथ चलकर देख सकता है। यूएलहान इस ऑफर से खुश हुआ और खुशी खुशी मान गया। जब उनकी कंपनी गलियों में थी, एंजल्स ने कई टूटी फूटी इमारतें देखीं। सेलेस्टियल्स अपने पंखों की बदौलत हवा में मूव कर रहे थे। वे यूएलहान को भी अपने साथ ले गए। यूएलहान ने कहा, यह तो बिल्कुल अपोकलिप्स जैसा लग रहा है, दुनिया का अंत। एक एंजल ने पूछा, क्या हमें इस आदमी पर इनविजिबिलिटी यूज करने की जरूरत नहीं है? सेलेस्टियल ने जवाब दिया कि यह ठीक है, अगर जब तक यूएलहान पहले अटैक नहीं करता उसे कोई नहीं देखेगा। हायर बीइंग ने देखा कि शहर की गलियों में मॉन्स्टर्स वाकई यूएलहान पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एक एंजल ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल, ये तुम ही हो यूएलहान, जिसे भगवान ने खुद इग्नोर किया है। यूएलहान ने चिढ़कर सोचा, क्या ये मुझे चिड़ियाघर का बंदर समझते हैं? देखता हूं अगले मिशन के बाद तुमसे बात करता हूं कि नहीं। आखिरकार शहर के ऊपर उभरते पहाड़ दिखाई दिए। सेलेस्टियल्स उस जगह पर पहुंचे जहां वे डंजन बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। ये एक अबैंडन्ड जगह थी। खाली जमीन पर एरदा, जो पूरे समय ट्रैप को अपने हाथ में पकड़े थी, ने उसे हवा में उछाल दिया। यूएलहान ने जो ऑब्जेक्ट अभी बनाया था वो अपने आप हवा में तैरने लगा और चमकने लगा। अगले ही पल वो गायब हो गया। यूएलहान समझ नहीं पाया कि वो कहाँ गया। एक सेलेस्टियल खुश थी कि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन यूएलहान कंफ्यूज्ड और थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। इस बीच शहर की गलियों में बंदूकों के साथ मिलिट्री पर्सनल्स भी कंफ्यूज दिख रहे थे। लोगों ने नोटिस किया कि जिस विशाल चूहे का वे शिकार कर रहे थे उसका बिहेवियर अजीब हो गया। उसने आसपास सब कुछ तबाह करना बंद कर दिया, जैसे कुछ चीज ने उसका ध्यान भटका दिया हो। दूसरे मिलिट्री टीम की ओर से विशाल चींटियां उस दिशा में बढ़ने लगी जिधर चूहा देख रहा था। लोगों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। सब कुछ विशाल पक्षियों के पंखों से अंधेरा हो गया था। ये सारे म्यूटेटेड क्रीचर्स जो गलियों में तबाही मचा रहे थे, अब आज्ञाकारी रूप से यूएलहान के बनाए ट्रैप की ओर जा रहे थे। एक एंजल ने कहा, मुझे मानना नहीं चाहता, लेकिन यूएलहान को ट्रैप्स बनाने का जबरदस्त टैलेंट है। एरदा ने बताया कि बाकी सारे डंजिन्स भी एक्टिवेट हो गए हैं। यूएलहान ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, बाकी डंजिन्स? लेकिन तुमने कहा था कि वे यूजलेस हैं। सेलेस्टियल ने समझाया, उन्हें फेंकना अफसोसजनक था, इसलिए बाकी डिस्ट्रक्टिव ट्रैप्स में हमने मैजिक यूज करके डंजिन की एनर्जी को अर्थ एनर्जी में बदला। अब यूएलहान को समझ आया कि हरकिनम की कमी क्यों थी। रिसाइकलिंग इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की ओर पहला कदम था। आज पृथ्वी पर आई एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत क्लोज हो। ये बात एरदा और यूएलहान के लिए थी, लेकिन दोनों ने असहमति जताई। अचानक यूएलहान का ध्यान मॉन्स्टर्स की ओर गया। हजारों सालों तक पृथ्वी पर रहने के बावजूद वे आज्ञाकारी रूप से डिस्ट्रक्टिव ट्रैप की ओर जा रहे थे, जैसा भगवान और एंजल्स चाहते थे। डिवाइन पावर एब्सोल्यूट थी। भगवान पूरी ह्यूमैनिटी को एक पल में दूसरी दुनिया में भेज सकता था, और मॉन्स्टर्स उसकी सर्वशक्तिमान ताकत के सामने बेबस थे। आखिरकार ह्यूमैनिटी भी सुप्रीम रूलर के हाथ की हथेली में नाचती थी। ये कि यूएलहान को 1000 साल तक अकेला छोड़ दिया गया, इसका सिर्फ एक शब्द में जवाब था, गलती। इन विचारों ने यूएलहान को और फ्रस्ट्रेट कर दिया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह वाकई हो रहा था या उसकी आंखें धोखा दे रही थीं। उसे एहसास हुआ कि अगर लीटा उस वक्त साथ न होती तो वो 1000 साल के अकेलेपन में पागल हो गया होता। लेकिन अब वो यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे और मजबूत होना होगा ताकि कोई भी या कुछ भी उसे कंट्रोल न कर सके। यूएलहान ने पक्का फैसला किया कि वो अपनी इच्छा शक्ति के लिए और मजबूत बनेगा। थोड़ी देर बाद वो घर पर बैठकर सैंडविच खा रहा था और न्यूज़ सुन रहा था। रिपोर्ट्स बता रही थी कि कल रात मॉन्स्टर्स की अचानक हरकत का कारण शहर के अलग अलग जगहों पर एक्टिवेट हुए डंजियंस थे। यूएलहान बर्तन धोते हुए सुन रहा था। डंजियन सिर्फ सियोल में नहीं, बल्कि पूरे कोरिया, जापान और यहाँ तक कि चीन के कुछ हिस्सों में भी उभरे। रिपोर्टर ओडे से डिटेल्स मांगी गई थीं। यूएलहान सोच रहा था कि मम्मी पापा कब वापस आएंगे। उसे थोड़ा दुख हुआ। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे दोनों कैसे होंगे, लेकिन इतने सालों तक सोसाइटी में अनुभव हासिल करने के बाद वे शायद दूसरी दुनिया में किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे। एरदा ने कहा, डंजिन ठीक से काम कर रहा है, ग्रेट जॉब यूएलहान। हीरो ने पूछा, मैंने सुना था कि मुझे 27 और ट्रैप्स बनाने हैं, फिर एंजल्स क्यों चले गए? मैं तो अभी काम शुरू कर सकता हूँ। सेलेस्टियल ने जवाब दिया, डिस्ट्रक्टिव ट्रैप बनाने में ढेर सारी माना लगती है। एंजल्स को अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए कुछ दिन चाहिए। यूएलहान ने कहा कि वे अकेले एंजल्स तो नहीं हैं, और उसे लीटा की याद आई। वो उसे कम से कम एक बार और देखना चाहता था। एरदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सभी एंजल्स के पास इतना फ्री टाइम नहीं होता। तुम्हारी सुविधा के लिए लीटा एक्स्ट्रा वर्क ले रही है, इससे उसे मुश्किल हो रही है। वो कुछ समय तक पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी।
युएलहान गिलहाश होकर सोचने लगा कि फिर लीटा वाकई नहीं आ सकती। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुझाव दिया कि वे वर्कशॉप चलें और बेस पर काम शुरू करें। एर्दा ने निराश होकर सोचा कि युएलहान वाकई अपने काम में पूरी तरह डूब गया है। जब दोनों बाहर थे, युएलहान ने कहा, मैं सोच रहा था डंजन बनाते वक्त तुम बड़ी क्यों हो गई थी और अब फिर छोटी हो। खूबसूरत एर्दा ने समझाया, एक एंजल के तौर पर मेरे पास और भी टास्क हैं। ये साइज तुम्हारी हेल्पर बनने के लिए परफेक्ट है। इन बातों के बीच वे वर्कशॉप पहुंच गए। युएलहान ने अगले दिन के लिए और ट्रैप्स बनाने का फैसला किया। इस बीच एर्दा बड़े इंटरेस्ट से उन लूट्स को देख रही थी जो युएलहान ने पहले मॉन्स्टर से फाइट्स में हासिल की थी। उसने युएलहान की ओर मुड़कर कहा, कल तुम्हारा रिजल्ट इतना परफेक्ट था कि मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी। इसके बाद तुम्हें शायद ही नए ट्रैप्स बनाने का समय मिले। युएलहान ने सिर खुजाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे और हंकी देना चाहती हो? लेकिन एंजल ने उसे सपने न देखने की सलाह दी। अगले ही पल टेबल पर पड़ी मॉन्स्टर की खाल के साथ कुछ होने लगा। एर्दा ने समझाया कि वो उस खाल को ड्राई और स्टेरिलाइज कर रही है जो युएलहान ने हंट में हासिल की थी। ये काम एक सेकंड में पूरा हो जाएगा। युएलहान रिजल्ट से खुश था। काम परफेक्टली हो गया था। एंजेलिक मैजिक अपने बेस्ट फॉर्म में। सेलेस्टियल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें पहले से ही जॉब मिल गया ना? युएलहान ने खुशी से बताया कि वो इससे ग्लव्स और बूट्स बना सकता है। वो तुरंत काम पर लग गया। फायरप्लेस में आग मस्ती से जल रही थी और वर्क बेंच पर चमड़ा बिछा हुआ था जिसमें से वो फ्यूचर क्राफ्ट्स के लिए पार्ट्स काट रहा था। सबसे पहले बने टेरेबल वॉल्फ के लेदर गॉन्टलेट्स, रेयर क्लास, 600 पॉइंट्स आर्मर और 700 पॉइंट्स अटैक पावर के साथ। इसके बाद बने टेरेबल वॉल्फ बूट्स, भी रेयर क्लास, 550 पॉइंट्स आर्मर और 750 पॉइंट्स अटैक पावर के साथ। युएलहान अपनी क्रिएशन से खुश था। इनमें एक एयरिंग ऑप्शन भी था। फिर भी अगर बूट्स गर्म होने की वजह से मूवमेंट में दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। एर्दा ने पूछा कि उसने फोर्टिफिकेशन टेक्निक्स कब सीखी। युएलहान ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना, हार्डवर्क के लिए ढेर सारी चीज़ें जाननी होती हैं। उसने निश्चय किया कि वो भालू की खाल से आर्मर बनाएगा। एर्दा हिचकिचाते हुए उसके एक्शंस को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। कुशल हीरो के ऊपर सूरज अब क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। शाम जल्दी आने वाली थी। सेलेस्टियल ने उबासी ली और कहा, आज तो पूरा दिन हो गया। उसने युएलहान को रेस्ट करने का ऑफर दिया लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया। उसका सारा ध्यान काम ने खींच लिया था। थोड़ी देर बाद युएलहान ने कहा, बस थोड़ा और फिर हो जाएगा, मैं बिल्कुल थका नहीं हूं। एर्दा ने कहा, लगता है एक निंद्रा रहित नाइट तुम्हारी सुपर ह्यूमन स्टैमिना पर कोई असर नहीं डालेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही युएलहान ने घोषणा कर दी कि सब कुछ तैयार है। टफ बेयर लेदर आर्मर, यूनिक ग्रेड, 2100 पॉइंट्स आर्मर और 850 स्ट्रेंथ के साथ। एक मास्टर द्वारा बनाया गया बॉइल्ड लेदर जो दूसरी रैंक के विशाल भूले भालू की खाल से बना था, अपनी क्लास में बेस्ट था। ये हाई रैंक मॉन्स्टर के काटने को भी झेल सकता था। एर्दा इस पीस से हैरान थी। युएलहान ने बताया कि अब फिनिशिंग टचेस बाकी हैं। उसका हाथ क्लॉज और हड्डियों की ओर गया। इस तरह वो आर्मर को और मजबूत करने वाला था। युएलहान ने अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और भालू के अवशेषों की सारी ताकत आर्मर में ट्रांसफर हो गई। इस तरह उसने विशाल भूरे भालू की खाल से बने अपने आर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा लिया। युएलहान को एक मैसेज मिला कि माना क्राफ्टिंग लेवल 8 तक पहुंच गया है। उसने एंजल से कहा, इस आर्मर में हिडन फंक्शंस हैं। एर्दा ने जवाब दिया, इसके नाम से मुझे पता है कि ये किस चीज से बना है। सेलेस्टियल ने हाथ आगे बढ़ाया और आर्मर से हिडन स्पाइक्स निकल आए जो काउंटर अटैक के लिए थे। युएलहान मुस्कुराया और समझाया, ये बिल्कुल हेजहॉग की तरह काम करता है, ऐसा हेजहॉग जो शेर को भी भगा सकता है। एर्दा को याद आया कि पिछले बार युएलहान ने जो आर्म बैंड बनाया था उसमें मेंटिस ब्लेड छिपा था। उसे आश्चर्य हुआ कि युएलहान अपने आर्मर में तीखे स्पाइक्स क्यों छिपा रहा था। युएलहान चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसने रहस्यमय ढंग से कहा, तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? सेलेस्टियल के दिमाग में एक विचार कौन था? ये रैंडम सवाल था लेकिन माहौल डरावना हो गया। उसने पूछा, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? एर्दा जानना चाहती थी। शायद हेजहॉग ने तुम्हारे मम्मी पापा को चोट पहुंचाई हो, या ये किसी मर्दाना सपने की बात है? युएलहान ने चिढ़कर चिल्लाया, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा ठीक हैं। उनकी ऊंची ऊंची बातचीत जारी रही। एंजल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास है, मैं इसे सीरियस फेस के साथ सुन रही थी। वैसे भी इस बार भी अल्फा और बीटा ऑप्शंस हैं। सबको लगने लगेगा कि तुम जो भी माना क्राफ्टिंग से बनाते हो उसमें ऑप्शंस जरूर होंगे। सेलेस्टियल ने अब शांत लहजे में जोड़ा। युएलहान ने जवाब दिया, अभी हड्डियां बची हैं, मैं उनसे एक चाकू बनाऊंगा ताकि प्रोसेसिंग आसान हो। मॉन्स्टर की बॉडी को स्पीयर से प्रोसेस करना मुश्किल है। उसने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत काम शुरू कर दिया। बहुत जल्दी मास्टर युएलहान का एक और मास्टरपीस तैयार था। बेयर बोन से बना एक चाकू, रेयर क्लास वेपन, 500 पॉइंट्स अटैक लेवल और 450 ड्यूरेबिलिटी के साथ। इसके बाद डायर वुल्फ की खोपड़ी के आकार में एक मास्क बनाया गया जिसका आर्मर 600 पॉइंट्स और ड्यूरेबिलिटी 660 थी। ये मास्क वुल्फ की हड्डी से बना था। इस मॉन्स्टर में जिंदा रहते वक्त ढेर सारी माना थी। एर्दा ने हैरानी से पूछा, एक और मास्क बना लिया? युएलहान ने जवाब दिया, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स बचे थे। उसने अपना पूरा इक्विपमेंट पहन लिया। उसे लगा कि वो बहुत कूल लग रहा है। वो आईने के पास गया और सेलेस्टियल से बोला, अपना चेहरा छिपाने में मैं अच्छा लगता हूं। एर्दा चिल्लाई, तुमने इस मास्क के साथ क्या किया? तुम्हारी प्रेजेंस और कमजोर हो गई है। ये अविश्वसनीय है। युएलहान ने दावा किया कि उसने कुछ नहीं किया। अगर एंजल को खुद ये नहीं पता था, अचानक उन्हें कुछ अजीब सुनाई दिया।
ये क्या आवाज़ है? बाहर कुछ हो रहा है? यूल्हान ने पूछा। एंजल ने जवाब दिया, लगता है कोई अभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। यूल्हान ने अपना मास्क उतारा। वो सुनी हुई बात से शॉक था। चोनो एरिया में बैटल हो रही थी, जहां एक विशाल क्लास 2 मॉन्स्टर उभरा था। इमारत में मौजूद लोगों को तुरंत दूसरी दुनिया में भागने की सलाह दी गई थी। एर्दा ने हैरानी से हल्की सी आवाज निकाली, एक मॉन्स्टर जो डंजन में लॉक नहीं है? यूनहान ने चिल्लाकर कहा, ओ नो प्लीज, वो विशाल भूरे भालू से कमजोर हो। एंजल ने पूछा, तुम्हें अब फाइट करने से डर नहीं लग रहा ना? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। यूल्हान ने जवाब दिया, डर की बात नहीं है। अगर वो उस भालू से मजबूत हुआ तो मुझे उसकी खाल उतारनी पड़ेगी और नया आर्मर बनाना पड़ेगा। मॉन्स्टर की बॉडी प्रोसेस करने की प्रोसेस मुझे फाइट से ज्यादा डराती है। यूल्हान ने अपना पुराना स्पीयर निकाला और उसे गौर से देखा। उसने सेलेस्टियल को समझाया कि बैटल में जाने से पहले इस वेपन को रिपेयर करना जरूरी है। डेडली शार्प स्टील स्पीयर, यूनिक क्लास 1100 पॉइंट्स अटैक पावर और 715 ड्यूरेबिलिटी के साथ। इसमें 20% क्रिटिकल स्ट्राइक प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का ऑप्शन था। ये एक सच्चा चमत्कार था कि यूल्हान ने इसे बिना माना यूज किए बनाया था। वो संतुष्ट था। उसने अभी अभी स्पीयर फिक्स किया था और उसका अटैक पावर 300 पॉइंट्स बढ़ गया था। अब वो उसे और रिफाइन करना चाहता था। सुनो यार, ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो अपने हथियार को ठीक करने में जुटा था। सेलेस्टियल ने उसे बोला, भाई पहले इस हथियार को रिपेयर कर लो, फिर जाके बैटल में कूदना। वो हथियार था एक जानलेवा तेज धार वाला स्टील का भाला। इसकी क्लास थी एकदम यूनिक। अटैक पावर थी 1100 पॉइंट्स और ड्यूरेबिलिटी थी 715। इसकी खासियत थी कि इसमें क्रिटिकल स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी थी 20% ज्यादा। और यकीन मानो, ये भाला उस लड़के ने बिना माना यूज किए बनाया था। क्या बात है ना? वो लड़का यानी यू इल्हान पूरी तरह सेटिस्फाइड था। उसने अभी अभी अपना भाला ठीक किया था और उसकी अटैक पावर पहले से ही 300 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। इल्हान कुछ और रिफाइन करना चाहता था, लेकिन अर्टा, वो एंजल, इसके खिलाफ थी। बोली, अबे अब रिफाइनिंग छोड़, टाइम हो गया है हंटिंग का। हीरो ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये एंजल कभी कभी सचमुच पेन इन द एस बन जाती थी। जब वो लोग आंगन में निकले तो देखा कि शहर में कितनी तबाही मच चुकी थी। आम लोग जो रास्ते से गुजर रहे थे, डर के मारे उल्टी दिशा में भाग रहे थे। लेकिन इल्हान, वो तो सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। अर्टा, जो हमेशा हीरो के साथ रहती थी, उसने सही दिशा दिखाई। और फिर उस नौजवान ने वो भयानक प्राणी देखा जो पूरे शहर को आतंकित कर रहा था। वो था एक विशाल चीता जिसकी आंखें लाल थीं। वो जोर जोर से गुर्राता हुआ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर की तरफ झपट रहा था। सैनिक आपस में चिल्ला रहे थे। एंटी टैंक मिसाइल भी काम नहीं कर रही। कानून का मुखिया यानी हेड ऑफ लॉ चीखा, जिनके पास सेकंड ग्रेड है वो बाहर निकलो और उसको चाकुओं से भेद दो। अगर मिलिट्री ने कुछ नहीं किया तो ब्लू हाउस यानी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस अटैक के नीचे आ जाएगा। मिलिट्री की हरकतें देखते हुए इल्हान ने अर्टा से पूछा, सैनिकों के अलावा जो सेकंड क्लास वाले हैं वो भी लड़ रहे हैं? एक आदमी जिसके पास सेकंड क्लास थी बोला, दूसरी दुनिया में हम सेफली एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा सकते हैं, लेकिन धरती पर इतना स्ट्रांग दुश्मन, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी उस विशाल चीते का पंजा जमीन पर आया और एक झटके में 1 दर्जन लोगों को उड़ा दिया। सेकंड क्लास वाले फाइटर्स भी आसानी से सेकंड क्लास मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते थे। इल्हान ने सोचा, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए चीजें थोड़ी अलग थीं। उसने मन में कहा, लोग भले ही दूसरी दुनिया में जा सकते हों, लेकिन धरती मेरा घर है। अगर ये नष्ट हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हीरो का इरादा दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का नहीं था। फिर भी उसने सोचा, अगर मुझे थोड़ा और मेहनत करके दूसरों को बचाना पड़े तो मैं करूंगा। इल्हान इतनी तेजी से मूव किया कि इंसानी आंख उसे मुश्किल से देख पाती। वो विशाल चीता तबाही मचाता रहा, सब कुछ कुचलता हुआ। अर्टा ने रिपोर्ट किया, ये मॉन्स्टर निश्चित रूप से एक विशाल भूरे भालू से भी स्ट्रांग है। तभी मिलिट्री ने टैंक से गोली चलाई। पहला शॉट चीते को लगा। सैनिक चिल्लाए, ग्रेट, हमने उसे हिट कर दिया। अगर हम उसके मुंह पर मारे तो उसे जरूर चोट पहुंचेगी। लेकिन अगले ही पल जब धूल का गुबार हटा तो सैनिकों को एक बुरा सरप्राइज मिला। मॉन्स्टर का सिर एकदम सही सलामत था। मिलिट्री के अटैक ने चीते को और गुस्सा कर दिया। उसने अपना सिर उस टैंक की तरफ घुमाया। एक और पल और उस विशाल बिल्ली का पंजा टैंक पर आया, जिससे वो हिल भी नहीं सका। चीते ने टैंक को उठाया और अपना विशाल मुंह खोला, जिसमें हड्डियां नजर आ रही थीं। एक पल के लिए मॉन्स्टर रुका, अपनी शिकार को घूरता हुआ। टैंक उसके पंजे में फिट था। तभी इल्हान ने जमीन से धक्का मारकर हवा में उड़ान भरी, तेजी से चीते की ओर बढ़ता हुआ। उसके दिमाग में ये बात आई कि मैंने कभी अपनी मौजूदगी की अनदेखी होने के लिए इतना शुक्रिया नहीं कहा जितना अब।
चीते की आंख बहुत करीब थी, बस एक पल और इल्हान का भाला अपने टारगेट पर लगने वाला था। प्राणी ने दर्द से जोर से चीख मारी। उसकी आंख से खून का फव्वारा छूटा और चीते ने टैंक को अपने पंजे से छोड़ दिया। सिस्टम ने हीरो के हिट को क्रिटिकल रेट किया। लोगों ने तुरंत अपने हीरो को पहचान लिया। भीड़ में फुसफुसाहट सुनाई दी, सनबोल्ट, वो अगली दुनिया में नहीं गया, हम बच गए। चीते के पंजे से छूटा टैंक जमीन की ओर गिरने लगा। यूहान अपनी जगह पर रुक गया, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश में। घायल चीता जोर जोर से गुर्राता रहा। हीरो ने सोचा अब बेहतर होगा कि वो उछलकर भागे, और उसने हवा में छलांग लगाई। मिलिट्री डिटैचमेंट के लीडर ने तुरंत फायर खोलने का ऑर्डर दिया। कैप्टन ने चीते को हर उस चीज से शूट करने का हुक्म दिया जो मिलिट्री के पास थी। इसी बीच इल्हान उन सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रहा था जो गिरते टैंक के बंधक बन चुके थे। हीरो ने अपनी लेजर नजर को सीधे उस मेटल मशीन पर टिका दिया। नौजवान ने टैंक को टिन के कैन की तरह आधा काट दिया। अंदर मौजूद सैनिकों ने डर भरी आंखों से हीरो को देखा। लड़के ने कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरा हाथ जोर से पकड़ो। एक सैनिक ने इल्हान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हीरो ने दोनों सैनिकों को पकड़ा और गिरते टैंक से उछलकर बाहर आ गया। नौजवान सख्त सतह पर सही सलामत उतरा और सैनिक भी सुरक्षित थे। लोगों ने सनबोल्ट को दिल से शुक्रिया कहा इस शानदार रेस्क्यू के लिए। इल्हान ने सोचा, मैंने ये हीरो करने के लिए नहीं किया, मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मैं कर सकता था। अचानक लड़के के कानों में कुछ परेशान करने वाली आवाजें आईं। नौजवान ने सैनिकों को भागने का ऑर्डर दिया। खतरा तेजी से नजदीक आ रहा था। एक विशाल शिकारी चीता उनके ऊपर पहाड़ की तरह लटक रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। चीते की पूरी आंख उसके शिकार पर थी। हीरो ने अल्टा की ओर मुड़कर कहा, यह मॉन्स्टर भालू से भी स्ट्रांग है, यह समझता है कि उसका सबसे बड़ा खतरा कौन है। सेलेस्टियल ने इल्हान को बहुत सावधान रहने को कहा। उसने जोड़ा, चीते ने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारी स्टेल्थ एबिलिटी काम नहीं कर रही। हीरो ने एंजल को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, ये ऐसा दुश्मन है जिसे मैं डायरेक्टली लड़के भी हरा सकता हूं। प्राणी तेजी से नजदीक आ रहा था। ना सिर्फ इल्हान को खतरा था, बल्कि यहां मौजूद हर किसी को। मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर ने चिल्लाकर कहा, यह हमारा मौका है, अटैक। ढेर सारी अलग अलग गोलियां एक साथ चीते पर दागी गईं। मॉन्स्टर का ध्यान सनबोल्ट पर था। यह था परफेक्ट मौका। इल्हान ने चिल्लाकर कहा, सब लोग मैजिक यूज करो, चीते की आंखों पर निशाना लगाओ। अचानक आकाश में एक बिजली की चमक दिखी और वो सीधे मॉन्स्टर पर गिरी। चीता फिर से अपनी आंख पर अटैक होने से दर्द में चीखा। लोगों ने ऊपर देखा तो आकाश में एक हेलीकॉप्टर दिखा। उसमें एक लड़की बैठी थी जिसके आसपास बिजली की चमक दिख रही थी। भीड़ में खुसुर फुसुर हुई। क्या इस लड़की ने सचमुच बिजली बुलाई? ये तो एम्प्रेस है, एम्प्रेस यहाँ है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके लुक्स ने हर उस मर्द को इम्प्रेस कर दिया जो उसे देख रहा था। चीता लगातार गुर्राता रहा। मिलिट्री ने अपना अटैक नहीं रोका। मॉन्स्टर जल्दी ही होश में आया और सीधे इल्हान की ओर झपटा। हीरो पीछे नहीं हटा, वो इस अटैक का इंतजार कर रहा था। चीते का पंजा, जिसके नाखून तेज थे, तेजी से इल्हान की ओर बढ़ा। नौजवान उछलकर बच गया और उसे चोट नहीं पहुंची। चीते की एक आंख अभी भी हीरो के पिछले अटैक से उबर नहीं पाई थी। लड़के ने फैसला किया कि वो उसी जगह पर फिर से वार करेगा ताकि मॉन्स्टर की नजर पूरी तरह चली जाए। भीड़ सनबोल्ट की हरकतों को बिना रुके देख रही थी। एम्प्रेस ने लोगों को कहते सुना, अगर सनबोल्ट मर गया तो हम क्या करेंगे? सुपरगर्ल ने चीते से नजर नहीं हटाई। वो इल्हान की सिलुएट को देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक भीड़ में से कुछ लोगों ने चिल्लाकर उस दिशा की ओर इशारा किया। डामर पर ठीक चीते के पैरों के नीचे खून बह रहा था। वहां एक पूरी लाल नदी बन चुकी थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे मॉन्स्टर के सिर से एक विशाल साही निकल रही हो, लेकिन असल में ये वो हीरो था जिसने अपने कवच की ताकत का फायदा उठाया था। इल्हान ने अल्टा से कहा, देखो, लगता है मेरे पैसे वसूल हो क्या गए। तुम सहमत नहीं हो? सेलेस्टियल एक पल के लिए चुप रही और फिर रहस्यमयी ढंग से बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम दिखते हो एकदम भयानक, अविश्वसनीय रूप से भयानक। उसने अपनी राय एंजल को बताई। हीरो ने जवाब दिया, इन हालातों में लुक्स मायने नहीं रखते। असल बात यह है कि ये आउटफिट अपना काम करे। आर्टा ने हल्के से पूछा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं अगर लीटा तुम्हें इस डिस्गाइज में देख ले? इल्हान ने चिल्लाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी पल चीता जोर से दहाड़ा और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर बहुत तेजी से मूव कर रहा था। एटा जो हीरो के सर पर बैठी थी उसे उल्टी शुरू हो गई। इल्हान ने चीखते हुए कहा जब मॉन्स्टर आगे की ओर झपटा, मुझे रॉक क्लाइंबिंग सीख लेनी चाहिए थी। चीता वाकई बहुत स्मार्ट था। हीरो से छुटकारा पाने के लिए उसने उसका सिर एक बिल्डिंग से टकराने का फैसला किया। हीरो के कवच की सुइयां गायब हो गई। वो वक्त रहते उछलकर पीछे हट गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हीरो ने हवा में एक करतब दिखाया और मॉन्स्टर पर फिर से अटैक किया। इस बार उसके जूतों के तलवों पर तेज कांटे उभर आए। इस दौरान नौजवान ने अपना सुपर भाला हाथ से नहीं छोड़ा। अब क्रिटिकल स्ट्राइक की बारी थी, जिसका इल्हान ने फायदा उठाया। हीरो की क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल लेवल 2 तक पहुंच गई थी। मिलिट्री जो सिचुएशन को करीब से मॉनिटर कर रही थी, ने देखा कि चीता धीमा पड़ गया है और उसे मारने के लिए फायर खोल दिया।
लोग चिल्लाए, सैनिकों को हौसला देते हुए, तेजी से फायर करो, और तेज, चार्ज। क्लास 2 के मॉन्स्टर के लिए क्लास 1 वालों के अटैक का कोई असर नहीं होता, लेकिन चीते के पंजे पर खून था जो इंसानों के दिए कट से बह रहा था। इल्हान ने एर्टा की ओर मुड़कर कहा, कभी कभी चींटियों की फौज भी हाथी को हरा सकती है। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी है। सेलेस्टियल ने लड़के को सलाह दी, जल्दी खत्म करो, देर मत करो। इल्हान ने पूछा, क्यों? एर्टा ने जवाब दिया, मुझे लगता है बाकी सब कुछ वो लोग संभाल लेंगे, लेकिन एंजल ने इंसान से ज्यादा देखा था। उसने समझाया, ये चीता तीसरे क्लास में जाने की कगार पर है। अगले ही पल मॉन्स्टर के सिर पर बने घाव से लाल रंग की टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलने लगी। हीरो ने घृणा से चिल्लाया, ये क्या शैतानी चीज है? एटा ने समझाया, मॉन्स्टर का ऊपरी हिस्सा म्यूटेट होने लगा है, एवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। इल्हान ने चीख कर कहा, मैं इसमें बेस्ट नहीं हूं, कोई एल्वन आर्चर या प्रिंसेस नाइट लाओ। सेलेस्टियल ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि यह मजाक का वक्त नहीं है। उम्मीद है तुम्हें समझ आएगा कि अगर तुम यहां मर गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। हीरो ने जवाब दिया, मुझे लगा मजाक करने से कम मरने से तो बचूंगा। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, यह अभी पूरी तरह तीसरे क्लास मॉन्स्टर में नहीं बदला है, मुझे इसे अभी मौका मिलते ही खत्म करना होगा। इससे पहले कि नौजवान अपनी सोच पूरी करता, आकाश से एक बिजली की चमक आई और मॉन्स्टर पर गिरी। बिजली के डिस्चार्ज ने कुछ टेंटिकल्स को नष्ट कर दिया। इल्हान ने ऊपर देखा और उस हेलीकॉप्टर को देखा जिसमें एम्प्रेस बैठी थी। ब्यूटी ने चिल्लाकर कहा, मैं इसे मार नहीं सकती, लेवल्स का अंतर बहुत ज्यादा है। लड़के ने सोचा, ये क्या बकवास है, ये बार बार रीजनरेट कर रहा है, मुझे इतना डैमेज करना होगा कि ये रीजनरेट करना बंद कर दे। एम्प्रेस ने इल्हान की ओर मुड़कर चिल्लाया, मैं तुम्हें मैजिक से स्ट्रांग कर सकती हूं, लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई माना नहीं बचेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस चीते को मार सकते हो? ब्यूटी ने पूछा। नौजवान ने बेसब्री से चिल्लाया, बस मुझे भेज दो। लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। अगले ही पल एम्प्रेस हेलीकॉप्टर के विंग से कूद पड़ी और जमीन की ओर उड़ान भरी। एक पल के लिए इल्हान स्तब्ध रह गया। वो इस बहादुर लड़के के इस एक्ट से हैरान था। जब ब्यूटी ठीक उसके सामने थी, हीरो चीखा और फिर चुप हो गया। एम्प्रेस ने कहा, मुझे फिजिकल कांटेक्ट करना होगा, इसमें मेरा सारा माना खर्च हो जाएगा और इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एक पल रुककर लड़की ने जोड़ा, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। हीरो कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब उसकी जिंदगी मेरे हाथों में होगी? तुम्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। एम्प्रेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, अब शुरू करने का वक्त है। उसी पल हीरो को सिस्टम से मैसेज आया, थंडर की आत्मा ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। अटैक पावर, मूवमेंट स्पीड और क्रिटिकल हिट प्रोबेबिलिटी 30 सेकंड के लिए 50% बढ़ गई है। हर अटैक में थंडर की ताकत शामिल होगी। एनहांसमेंट खत्म होने के बाद सभी एबिलिटीज की इफेक्टिवनेस 3 मिनट के लिए आधी हो जाएगी। सिस्टम से अगला मैसेज आया, एर्टा ने कहा, यह इंसान के लिए कमाल की बात है, तुम इतना माना झेल पाए, वो भी सिर्फ फर्स्ट क्लास होने के बावजूद, और अटैक के साथ साथ रीएनफोर्समेंट भी पा लिया। इल्हान ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। अब वक्त साया करने का नहीं था। एक युद्ध की चीख के साथ हीरो ने चीते पर अटैक किया, अपना भाला उसमें घुसा दिया। एम्प्रेस ने चिल्लाकर कहा, अगर हम इसे नहीं मार पाए तो मिलिट्री मिसाइल्स लॉन्च कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम मॉन्स्टर के बिल्डिंग्स और लोगों को होने वाले नुकसान को नहीं रोक पाएंगे। हीरो के दिमाग में एक ख्याल कौंधा, मुझे ऐसा नहीं होने देना सकता, आखिरकार मेरी वर्कशॉप पास में ही है। अब वक्त था क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करने का, जो एम्प्रेस के मैजिक से स्ट्रांग हो चुकी थी। इल्हान ने दोबारा वार किया, खून चारों तरफ बिखर गया। उसी सेकंड सिस्टम ने बताया कि हीरो को 7,84,993 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 28 तक पहुंच गया है। उसकी ताकत, चपलता, स्वास्थ्य और तमाना 5% बढ़ गए। आखिरी मैसेज सबसे शानदार था, आपने लेवल 87 के विशाल चीते की रिकॉर्डिंग प्राप्त की है। एर्टा ने नौजवान की तारीफ की, शाबाश इल्हान, बहुत अच्छा किया, तुमने मॉन्स्टर को लेवल 3 होने से पहले खत्म कर दिया। एम्प्रेस ने हैरानी से पूछा, क्या ये चीता सचमुच मर गया? हीरो ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिला? लड़की ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं तुम्हारी टीम में नहीं थी। नौजवान के दिमाग में ख्याल आया, टीम? यहाँ सचमुच ऐसा सिस्टम है? मैं हमेशा अकेला ही गया तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हीरो ने सोचा। एर्टा, जो दिमाग पढ़ सकती थी, ने कहा, हाँ, लोनर्स जैसे तुम टीम्स ज्वाइन नहीं करते, भूल जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। सिस्टम से मैसेज आया, रीइंफोर्समेंट टाइम खत्म हो गया है, सभी एबिलिटीज की इफेक्टिवनेस 3 मिनट के लिए आधी हो जाएगी। उसी वक्त चीता गिरने लगा और लगभग हीरो को अपने साथ खींच ले गया। ऐसा लग रहा था कि बस एक पल और मरा हुआ चीता नौजवान को कुचल देगा। इल्हान ने एर्टा को एडवांस वार्निंग के लिए थैंक्स कहा, वरना चीता उसे सचमुच कुचल देता। सेलेस्टियल ने अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए जवाब दिया, तुम मुश्किल से जीते, अगर तुम चीते की लाश के नीचे दबकर मर जाते तो बहुत निराशा होती। भीड़ हैरानी से चिल्लाई, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। नौजवान अपनी जगह पर ठिठक गया, अपने सपोर्टर्स की चीखों से हैरान। एम्प्रेस की मदद इम्प्रेसिव थी, लोग चिल्ला रहे थे, एम्प्रेस, एम्प्रेस। एर्टा ने इल्हान की ओर मुड़कर कहा, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, खुश हो जाओ।
एंजल ने नौजवान का स्तब्ध होना नोटिस किया और पूछा, क्या बात है, दुश्मन खत्म हो गया, तुम जीत गए। हीरो इतना निराश दिख रहा था कि उसके पास जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। एक पल बाद अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए हीरो चिल्लाया, मुझे अभी अभी पता चला कि चीते की खाल पूरी तरह फट गई है, मैं इससे नया लेदर आर्मर नहीं बना सकता। सेलेस्टियल हैरान थी कि यह बात लड़के के लिए इतनी जरूरी थी। इस बीच मिलिट्री वालों के बीच बातचीत चल रही थी। चीता मर गया, इसके चलते ऑपरेशन रुक गया है, ट्रॉफी को कैसे बांटेंगे, एक सैनिक ने कहा। सैनिकों में से एक ने जवाब दिया, पहले हमें इसे टुकड़ों में बांटना होगा, मैं ट्राई करता हूं। यूनिफॉर्म वाला आदमी अभी मॉन्स्टर की खाल में अपनी छुरा घोंपने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे रुकने को कहा। यह था इल्हान। नौजवान ने कहा, लाशों को प्रोसेस करना मेरी स्पेशलिटी है। हीरो ने एम्प्रेस की ओर मुड़कर माफी मांगी। उसने हेरोइन से पूछा कि मॉन्स्टर के शरीर को बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। इस बीच भीड़ में से कुछ मर्दों की आवाज सुनाई दी, वाह, ये कितनी सुंदर है, किसे पता था कि एम्प्रेस इतनी प्रिटी है। थोड़ा सोचने के बाद लड़की ने इल्हान से कहा, तुम्हें 60% मिलेगा, 20% मुझे और 20% बाकियों को। हीरो ने बाकियों की ओर देखा और सोचा कि क्या सब इसके लिए ठीक हैं। फिर उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, 60%। अगले ही पल जमीन से धक्का मारकर सनबोल्ट चीते के शरीर पर सरक गया। नौजवान ने ज्यादा देर ना करने का फैसला किया और तुरंत अपना हाथ मॉन्स्टर के सिर के घाव में घुसा दिया। 1 सेकंड बाद उसने एक गुलाबी जादुई पत्थर निकाला। इल्हान ने कहा, मुझे पता था यहां एक होगा। एराटा ने कहा, इस पत्थर की क्वालिटी हाई होनी चाहिए क्योंकि चीता लगभग तीसरे क्लास में इवॉल्व करने वाला था। ये एक मैजिक स्टोन है, 2nd क्लास मैजिक स्टोन। एम्प्रेस ने कहा कि इसे 60% में गिना जा सकता है। हीरो ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और बोला, तो ये मेरा हिस्सा होगा, बाकी को जैसा चाहो बांट लो। एक मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन ये मैजिक स्टोन है, इसे अलग से गिनना चाहिए। बाकी लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हमने भी अपनी जान जोखिम में डाली, हम भी घायल हुए हैं, हम इस बंटवारे के खिलाफ हैं। एराटा ने कहा, यह तो होना ही था, नीच प्राणी पूरी तरह निराशाजनक है। मैं बेवकूफ थी जो सोच रही थी कि सब तुम जैसे होंगे। हीरो ने सेलेस्टियल की इस तारीफ के लिए शुक्रिया कहा। महिला ने आह भरी, कम से कम तुम्हें समझ आया कि यह तारीफ थी। इल्हान ने भीड़ से कहा, ठीक है, अगर सब इसके खिलाफ हैं तो हम ऐसा करेंगे। एंजल को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक मिलिट्री वाला बोला, अच्छा फैसला, कितना लकी हो तुम कि एक अच्छा इंसान हो जो दूसरों की राय सुनता है। पास खड़ा एक नौजवान बोला, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। एराटा ने हीरो से पूछा, तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम सचमुच मैजिक स्टोन ऐसे ही दे दोगे? इल्हान ने जवाब दिया, ऐसी सिचुएशन में लोगों को मनाना आसान नहीं है। उसी पल हीरो को अपनी माँ की बात याद आई। वो कह रही थी, बेटा याद रखो, जो लोग तुमसे आगे निकलना चाहते हैं उनके साथ शब्दों से रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, तो शब्दों का क्या फायदा जब तुम अपनी मजबूत मुठ्ठियां यूज कर सकते हो। उस वक्त लड़का छोटा था और उसे अपनी माँ बहुत कूल लगी थी। उसने एंजल से कहा, एक अच्छे बेटे की तरह मैं अपनी माँ की सलाह मानूंगा। इल्हान ने कहा कि वो मैजिक स्टोन दे देगा, लेकिन उसने इसे अनोखे तरीके से करने का फैसला किया। उसने जादुई आर्टिफैक्ट को चीते के शरीर में वापस फेंक दिया। नौजवान ने भीड़ से कहा, लूट को जैसा चाहो बांट लो, जैसा तुमने कहा मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। अगले ही पल हीरो जमीन पर कूद गया और बोला, अगर मुझे मेरा 60% नहीं मिला तो यहाँ कोई सही सलामत नहीं जाएगा। सनबोल्ट ने बाद में धमकी दी। नौजवान ने अपने भाले को पूरी ताकत से जमीन में घोंप दिया, जिससे लोग और डर गए। भीड़ में फुसफुसाहट सुनाई दी। मौजूद लोगों को अपने व्यवहार पर पछतावा करने का वक्त मिल गया। चाहे सब एकजुट हो जाएं, वो हीरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी सलाह मशवरा के बाद एक आदमी ने इल्हान से कहा, बस मैजिक स्टोन ले लो। मिलिट्री वाला बोला, जो चाहो वो करो। लोग हीरो का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन वो भीड़ के मूड बदलने से खुश था। नौजवान फिर से चीते के शरीर पर कूद गया, मैजिक स्टोन ढूंढने के इरादे से। अगले ही पल उसे पीछे से एम्प्रेस की आवाज सुनाई दी, अगर तुम प्रोसेसिंग के वक्त मेरा हिस्सा मुझे दे दोगे तो मैं उसका 40% तुम्हें वापस दूंगी, मैं तुम्हें हड्डियों से ज्यादा खाल दूंगी। हीरो ने बहस न करने का फैसला किया और तुरंत लड़की के प्रस्ताव को मान लिया। वक्त बीता और चीते की खाल को बराबर हिस्सों में मोड़ दिया गया। इल्हान ने सोचा कि इतना सब ले जाने के लिए ऑटो की जरूरत पड़ेगी। हीरो ने देखा कि एम्प्रेस कहीं फोन कर रही है, शायद वो कार बुला रही है। वो या तो किसी रईस खानदान से है या फिर उसका कोई सक्सेसफुल बिजनेस है। अगर सोचो तो एम्प्रेस हेलीकॉप्टर से यहाँ आई थी, ये कोई सस्ता शौक नहीं है। मिलिट्री वाले ने सनबोल्ट से गुजारिश की, क्या तुम हमारा हिस्सा भी प्रोसेस कर सकते हो? इस घटनाक्रम से इल्हान को खास खुशी नहीं हुई, लेकिन उसका निराश चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। उसने भीड़ की आंखों में उम्मीद देखी और समझ गया कि ये लोग इतने मुश्किल टास्क के लिए तैयार नहीं हैं। सनबोल्ट, प्लीज हमें बचा लो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लोग गिड़गिड़ाए, हम अपने दम पर खाल नहीं निकाल सकते, अगर हमने कोशिश भी की तो बस बर्बाद कर देंगे, लोगों ने कहा। मिलिट्री वाला बोला, मैं भी ट्रॉफी लेना चाहता हूं और जल्द से जल्द अगली दुनिया में जाना चाहता हूं। एराटा चिढ़कर बोली, कितने नीच प्राणी है ये,
1 मिनट पहले वो तुमसे मैजिक स्टोन छीनने की कोशिश कर रहे थे और अब प्रोसेसिंग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इंसानों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। सेलेस्टियल ने अपने आप से बुदबुदाया, मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है, शायद मैं इस्तीफा दे दूं और कहीं गांव में चली जाऊं। हीरो ने सब सुन लिया और उससे कहा, हाँ, और लीटा को अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पर ले आना। लड़के की बातों के बाद एरेटा ने अपनी भावनाओं को शांत किया और थोड़ा और काम करने का फैसला किया। यू इल्हान ने भीड़ से कहा, प्रोसेसिंग के लिए मैं तुमसे 60% लूंगा। लोग इस प्रस्ताव से नाखुश थे। क्या? एम्प्रेस से 40% और हमसे 50%? सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के लिए 50%? हीरो का उनसे सौदेबाजी करने का कोई इरादा नहीं था। उसने जवाब दिया, अगर नहीं चाहिए तो मत लो। लोग आंसुओं के साथ उसकी पेशकश मान गए। वो नौजवान के मेहनत करने को गौर से देख रहे थे, कभी कभी कमेंट करते हुए, देखो बराबर हिस्सों में बांटो, तुम एक हिस्सा ज़्यादा क्यों ले रहे हो? हिस्सों का साइज देखो, तुम मुझसे नाम लेकर क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है? बड़ों के लिए इज्जत कहाँ है? लोग नाखुशी से डांट रहे थे। इल्हान ने थककर सोचा, अब घर जाने का वक्त है। नौजवान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक किसी ने उससे रुकने को कहा। सनबोल्ट रुक गया। एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए ये थी एम्प्रेस। लड़की ने कहा, तुम्हारी स्टेल्थ स्किल कमाल की है। अगर मैं तुम पर फोकस न करती तो मुझे तुम्हारे गायब होने का पता न चलता। नौजवान ने चिढ़कर सोचा, ये स्किल मैंने चुनी नहीं थी। ब्यूटी ने ऑफर दिया, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारे साथ एक टीम बनाना चाहूंगी। मुझे लगता है तुम परफेक्ट पार्टनर होगे। इल्हान ने कॉन्फिडेंट आवाज में जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं धरती पर रहने वाली हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं कि टास्क्स के लिए दूसरी दुनिया में वापस जाऊं। तुम भी ना, हम अब बहुत बार मिलेंगे। ब्यूटी ने जोड़ा। उसने लड़के को अपना बिजनेस कार्ड दिया और उसे कांटेक्ट करने को कहा। फिर एम्प्रेस मुड़कर चली गई। कागज का टुकड़ा यू इल्हान के हाथ में रह गया। ब्यूटी का असली नाम था कांग मीर। हीरो को कंफ्यूज्ड होकर सोचा, तो ये है एम्प्रेस का असली नाम। मुझे अच्छा लगता है कि वो जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। सनबोल्ट ने एरेटा से कहा, चलो घर चलते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। चीते की खाल अपने आप ट्रीट नहीं होगी तो आज शाम को हीरो के पास करने को कुछ है। वर्कशॉप में पहुंचते ही नौजवान ने तुरंत जाल बनाने शुरू कर दिए। एरेटा ने कहा, मॉन्स्टर तो पहले से ही तीसरे क्लास में इवॉल्व करने वाला था, धरती के साथ क्या गड़बड़ है? इल्हान ने उसे सलाह दी कि वो भगवान से पूछे। गुस्से में भरी, मॉन्स्टर पहले से ही क्लास 3 में इवॉल्व करने वाला था, आखिर धरती के साथ क्या गलत है भाई? इल्हान ने उससे कहा कि वो भगवान से पूछे। गुस्से में भरी सेलेस्टियल ने चिल्लाकर कहा, मैं अकेले कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। हीरो ने शांति से अपनी सलाह दोहराई, मैंने कहा ना भगवान से पूछो। फिर तुम बस चुप ही रहे। अब तुम शिकायत क्यों कर रही हो? लड़के ने पूछा। एटा ने जोश में कहा, मुझे अपनी सुपीरियर क्रिएचर वाली रेपुटेशन बनाए रखनी है। मैं भला कैसे अपनी नाराजगी उन नीच प्राणियों के सामने दिखा सकती हूँ जो भीड़ में खड़े हैं? इल्हान ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सामने अपनी नाराजगी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेस्टियल औरत ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? ये तुम्हारी दुनिया का मसला है यार। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि एक ऐसी दुनिया में जहां लोग फर्स्ट ग्रेड स्किल्स के साथ जी रहे हैं, वहां थर्ड ग्रेड मॉन्स्टर का आना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी पावर का बैलेंस पूरी तरह मॉन्स्टर्स के साइड में है। फिलहाल इंसान दूसरी दुनिया में स्ट्रांग हो रहे हैं। वो नॉर्मल टास्क कर रहे हैं जो भगवान ने उनके सामने रखे हैं। एंजल ने खुलासा किया, लेकिन मॉन्स्टर्स तो बहुत तेजी से इवॉल्व करते हैं। हम बैलेंस को कैसे एडजस्ट करें? एटा ने इल्हान से पूछा। हीरो ने जवाब दिया, मैं शांत नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, तो मैं बस वही करता हूँ जो मेरे बस में है। यंग मैन ने एंजल से पूछा कि बाकी देशों में क्या हाल है। सेलेस्टियल ने जवाब दिया, कोरिया इकलौता देश है जहां मॉन्स्टर्स थर्ड क्लास के करीब पहुंच रहे हैं। इल्हान ने कहा, ऐसे में डिस्ट्रक्टिव ट्रैप एक प्रॉब्लम बन सकता है। धरती के चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। उसने सोचा कि शायद डिस्ट्रक्टिव ट्रैप ने मॉन्स्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। शायद यही ट्रिगर रहा होगा। शायद मॉन्स्टर्स ने खतरा महसूस करके जाग गए और अग्रेसिव हो गए, सेलेस्टियल ने सोचा। एटा ने कहा, दूसरी दुनिया में मॉन्स्टर्स को कुछ शक होने से पहले ही बंद कर दिया गया था। इस वजह से ज्यादातर मॉन्स्टर्स का इवोल्यूशन डंजियंस में होता है। डंजियंस में लगातार इंटरब्रीडिंग की वजह से और खतरनाक फ्रीक्स बन रहे हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं। इस वजह से डंजियंस में इवोल्यूशन बहुत स्लो है, एंजल ने समझाया। इल्हान ने हैरानी से कहा, ये तो असली डेमन्स का ठिकाना है, लेकिन अगर वो डंजियंस में बंद नहीं है तो वो इंसानों को खाकर इवॉल्व करेंगे ना कि दूसरे मॉन्स्टर्स को। मॉन्स्टर्स आपस में कम ही लड़ते हैं, इसीलिए डंजियंस में उनकी ग्रोथ रुक जाती है, सनबोल्ट ने कहा। तो डंजियंस इंसानों के लिए जरूरी हैं। एटा ने जवाब दिया, हाँ, इसका मतलब है कि तुम डिस्ट्रक्टिव ट्रैप डंजियंस बनाकर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा फायदा कर रहे हो। ये सुनकर हीरो को लगा कि उसे जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ट्रैप्स बनाने चाहिए। हीरो ने धरती से मिला एक और मैजिक स्टोन आग में डाल दिया। सेलेस्टियल ने यंग मैन से पूछा कि तुम्हें सचमुच चीजें क्रिएट करना पसंद है? यंग मैन ने जवाब दिया कि ये मजेदार है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन बस यही खत्म हो जाए तो कोई मतलब नहीं। मैं चीजें इसलिए क्रिएट करता हूँ ताकि नए एक्सपीरियंस मिले, सनबोल्ट ने समझाया। इस बात ने एटा को चौंका दिया क्योंकि उसने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। इल्हान को 1000 साल तक
एक अनचेंज दुनिया में जीना पड़ा था। यंग मैन को धरती पर लंबे समय तक अकेले छोड़ दिया गया था। एंजल ने सोचने की कोशिश की कि वो लड़का अपने ख्यालों के साथ अकेले कैसा महसूस करता होगा। सेलेस्टिया ने सोचा, अब समझ आया कि वो नए एक्सपीरियंस के लिए इतना उत्सुक क्यों है। अभी मैं क्या सोच रही थी? क्या मैं सचमुच एक नीच प्राणी के लिए सिंपैथी दिखा रही थी? हैरान होकर एटा ने सोचा। यंग मैन ने नोटिस किया कि एंजल कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। इस बीच सेलेस्टियल ने सोचा कि ये नया फीलिंग जो उसे पहली बार महसूस हुआ था इतना बुरा भी नहीं था। अगले ही पल उसने कहा, तुम इल्हान और स्ट्रांग बनो, फिर तुम जब चाहे जहां चाहे और एक्सपीरियंस ले सकते हो। यंग मैन ने जवाब दिया कि वो ये जानता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। उसने जैसे खुद से कहा, मैं जरूर और स्ट्रांग बनूंगा। हीरो ने दिन भर अपनी वर्कशॉप में मेहनत की। जैसे ही शहर पर रात ढली, वर्कशॉप की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, एंजल्स वापस आए। इस बीच अपनी माना रिकवर करने का टाइम पाकर माना क्राफ्टिंग से कई तरह के ट्रैप्स बनाने में जुट गए। एंजल्स नए डंजन बनाने चले गए। इल्हान के दिमाग में एक ख्याल कौन था? पता नहीं किस देश में डंजन बनेगा, लेकिन उम्मीद है कि उनके शहर की सड़कों पर और खतरनाक मॉन्स्टर्स ना आए। अगर डिस्ट्रक्टिव ट्रैप्स की वजह से क्लास 3 मॉन्स्टर आ भी गया तो ये तुम्हारी गलती नहीं होगी। अभी तुम एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हो। एटा ने हीरो के ख्याल पढ़कर हौसला बढ़ाया। लड़के ने आभार के साथ जवाब दिया, मुझे पता है, तुम्हारी चिंता के लिए थैंक्स। एंजल चुप रही। उसे अपने ख्यालों को समेटने के लिए टाइम चाहिए था। इल्हान बाहर गया और स्ट्रेच किया। उसने स्काई वुमन से कहा कि वो थक गया है। अब हीरो के लिए घर जाकर अच्छी नींद लेने का टाइम था। अपने अपार्टमेंट में पहुंचते ही यंग मैन सीधे बाथटब में गया और गर्म शावर लिया। हीरो ने शीशे में झांका। उसकी थकान ने उसके ख्यालों को कंफ्यूज कर दिया था। लिविंग रूम में टीवी पर क्लास 2 मॉन्स्टर के मारे जाने और शहर में काफी डिस्ट्रक्शन की खबरें गूंज रही थी। बात से निकलकर इल्हान ने पूछा, एटा, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है? एंजल ने पूछा। अब जाकर रियलाइज हुआ कि तुम हर बार लेवल अप करने पर ग्रो करते हो, तो सरप्राइज मत होना। हीरो ने अपने चेहरे को छुआ और कहा, मुझे लगता है मैं और हैंडसम भी हो गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है? एटा ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा मेरे जैसे सुप्रीम बीइंग के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इंसानों के लिए शायद रखता हो। जैसे ही उसने ये कहा, यंग मैन ने अपनी अपीयरेंस के बारे में डींग मारना शुरू कर दिया। ब्यूटी ने गुस्से में चिप्स उस लड़के पर फेंक दिए। तुम यंग इल्हान, टीवी ब्लॉक मत करो और कपड़े पहनो। हीरो ने मुस्कुराकर कहा कि वो सोने जा रहा है। कमरे से निकलते वक्त उसने एटा को सलाह दी, तुम भी जल्दी सो जाओ, ज्यादा टीवी मत देखो। एंजल ने जो चिप्स का पैकेट फेंका था वो गिर गया और चिप्स फर्श पर बिखर गए। सेलेस्टियल ने चुपके से अपने गुडीज उठाए। उसने हीरो के शब्दों पर कोई कमेंट नहीं किया। फिर जैसे ही यंग मैन कमरे से निकला, एटा ने कहा, ये बॉडी और चेहरा हायर क्रिएचर्स में कुछ भी नहीं है। सेलेस्टियल को यकीन था कि इल्हान सबसे बड़ा महत्व बाहर नहीं बल्कि अंदर है। एंजल के दिमाग में ख्यालों का तूफान था। उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो दिया था। अगर मैं ये कहूं तो लगेगा कि मैं उसकी इनर क्वालिटीज की तारीफ कर रही हूं। गुस्से में एटा ने सोचा। उसके दिमाग में लिटा का ख्याल आया, जो सोचती थी कि इल्हान इंप्रेसिव है। वो मेमोरी ने सेलेस्टियन को और चिढ़ा दिया। एंजल ने हीरो को नींद में कहते सुना, लिटा, मुझे तुम्हारी याद आती है। हीरो को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या एटा सचमुच सीरियसली बात कर रही है? और ये स्किल वाकई इतनी इनक्रेडिबल है। पिछले 100 सालों से हर रात इल्हान ने सबसे ज्यादा कंफर्ट में सोने का तरीका ढूंढने की कोशिश की थी। एंजल हैरान थी कि यंग मैन इतनी लगन से स्लीप पैटर्न स्टडी कर रहा था। तुमने एक ऐसी स्किल सीखी जो बहुत मुश्किल से मिलती है और उसे पंप करना तो और भी हार्ड है। ये इंप्रेसिव है। मैं सचमुच ओवरवेल्म्ड हूँ। स्काई गर्ल ने ईमानदारी से स्वीकार किया। इल्हान जानना चाहता था कि ये स्किल किस काम की है। एटा ने समझाया, अच्छे से सोने और रेस्ट करने के लिए। और भला किस लिए? लेकिन हीरो को उसका यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि एंजल कुछ छुपा रही है। यंग मैन ने जोश में कहा, अगर ये बस इतना सा प्लस होता तो तुम इतनी शॉक्ड नहीं होती। कन्फेस करो, मुझे पूरा सच बताओ, लड़के ने डिमांड की। एटा ने जवाब दिया, मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। हीरो बेसब्री से सेलेस्टियल औरत के एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहा था। एंजल ने अपने ग्लासेस पहने। अब टाइम है तुम्हें स्किल एवोल्यूशन के बारे में बताने का। स्किल एवोल्यूशन एक अचीवमेंट है, जैसे स्किल एक्विजिशन, और इसमें वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो अगले क्लास में जाने पर होते हैं। ये यूजर के लिव्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर नए रास्ते ऑफर करता है। यह आकाशा क्रॉनिकल्स के पार्ट्स की तरह है। यंग मैन ने हाथ उठाकर टीचर एटा का ध्यान खींचने की कोशिश की। प्लीज मुझे ये सब एक छोटे बच्चे की तरह समझाओ। एंजल ने हीरो की 2 तस्वीरें दिखाईं, एक पहले की और एक बाद की। ऐसे ही स्किल एवोल्यूशन के बाद तुम स्ट्रॉन्गर हो जाते हो। हीरो ने जवाब दिया कि अब उसे समझ आया, तुम्हारी स्किल्स ने एवोल्यूशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए हैं। वो है ताइजुत्सु, स्पीयर विल्डिंग, रेस्ट और स्टेल्थ। एटा ने अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखी। मशीनिंग और ब्लैकस्मिथिंग में नेक्स्ट लेवल्स नहीं है, उनमें तुम पहले ही परफेक्शन अचीव कर चुके हो। सेलेस्टियल ने जोड़ा,
स्टेल्थ एक ऐसी स्किल है जिसे तुम कंट्रोल करना नहीं जानते, तो उसे ध्यान में लेने की जरूरत नहीं। एंजल ने बताया, ताइजुत्सु और स्पीयर विल्डिंग में एवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे लेवल पर अचीव करना मुश्किल है, तो उन्हें भी बाहर रखना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें इन स्किल्स के एवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया, असिस्टेंट ने समरी की। इल्हान ने पूछा, मैं समझता हूं कि रेस्टिंग स्किल अलग है। एटा ने लड़के को सलाह दी कि वो खुद पता लगाए। यंग मैन ने सोचा कि सिस्टम उसकी हेल्प कर सकता है। हीरो ने पढ़कर हैरानी जताई, सेकंड क्लास मॉन्स्टर का स्लीपिंग हार्ट, अब पॉइंट्स 0 हैं और तुम्हें चाहिए 500 ट्रोल ब्लड, 0 आउट ऑफ 500 और 100 घंटे की अच्छी नींद, 0 आउट ऑफ 100 घंटे, और थर्ड क्लास मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन, 0 आउट ऑफ 8। इल्हान ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है, मैं ये सब कैसे पूरा करूं? एंजल ने शांति से जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है बाकी स्किल्स की तुलना में। एंजल ने लड़के को सलाह दी कि वो स्पीयर स्किल्स के लिए एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स चेक करे। हीरो को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उसे थर्ड क्लास मॉन्स्टर्स को एक हिट में मारना होगा, तभी वो मैजिक स्टोन हासिल कर सकता है। अगर स्पीयर स्किल के एवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे लिए माउंट एवरेस्ट जितने हार्ड हैं, तो रेस्टिंग स्किल के लिए रिक्वायरमेंट्स माउंट पिट्टू हैं। एंजल ने कहा। इल्हान गुस्से में चिल्लाया, इसका मतलब ये नहीं कि पिक चढ़ना आसान है, लेकिन सेलेस्टियल को यकीन था कि यंग मैन आसानी से ऐसा टास्क पूरा कर सकता है। हीरो शांत होने वाला नहीं था। तुम हमेशा मुझे ओवर एस्टिमेट करती हो, मैं अभी भी माना यूज नहीं कर सकता और मैं सिर्फ लेवल 28 हूँ। एटा ने सोचा, इल्हान का लेवल इंक्रीज वाकई बहुत स्लो है, शायद ये उसके टाइटल की वजह से है। माना के खिलाफ दीवार एकदम एब्सोल्यूट है। माना यूज करने वाले और ना करने वाले के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। सेलेस्टियल ने निष्कर्ष निकाला, इल्हान अभी स्ट्रांग है क्योंकि उसने 1000 साल में मार्शल आर्ट्स को परफेक्ट किया है। ब्यूटी ने तय किया, अगर उसकी एक भी मार्शल आर्ट या कैरेक्टरिस्टिक कम होती तो बाकी लोग उसे पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन अगर वो माना यूज करना सीख लेता है तो वो आकाशा क्रॉनिकल्स के सभी क्रिएचर्स पर राज करेगा। एटा ने अपने ख्यालों को समराइज किया, वो दिन शक से आएगा जब वो और स्ट्रांग होगा तो वो क्या रेवोल्यूशन लाएगा। एंजल ने सोचा। सेलेस्टिया ने गहरी सांस ली, अपने ख्यालों को शांत करने की कोशिश की। उसने तय किया कि इस बारे में सोचना ठीक नहीं। एटा ने इल्हान को उबासी लेते देखा। उसे पता था कि अपने वॉर्ड से इतना अटैच्ड होना खतरनाक है। जब हीरो किचन में गया तो उसने टेबल पर ब्रेकफास्ट और अपनी माँ का नोट देखा, बेटा ब्रेकफास्ट स्किप मत करना, बाकी खाना फ्रिज में मिलेगा। यंग मैन ने एंजल से पूछा, तो मैं ट्रोल्स को कहां ढूंढूं और मारूं, क्या वो धरती पर भी एग्जिस्ट करते हैं? एंजल ने जवाब दिया, एक बार माना एक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे मॉन्स्टर्स जो पहले यहाँ नहीं थे वो दिखने लगेंगे। ये और इंटेंस होगा और ऐसे क्रिएचर्स जो पहले धरती पर नहीं थे यहाँ रहने लगेंगे। यंग मैन ने बेमन से कहा, क्या तुम टीचर का रोल निभाने की आदी हो गई हो? एंजल ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे लेवल पर एक्सप्लेन करते हुए कहा। अगले ही पल उनकी अटेंशन टीवी से आने वाली अनाउंसर की आवाज से खींच गई। यहाँ कुछ दिन पहले क्लास 2 मॉन्स्टर ने अटैक किया था। उस इवेंट ने बिल्डिंग्स को काफी डैमेज दिया, रिपोर्टर ने बताया। हीरो ने तुरंत उस जगह को पहचान लिया जो रिपोर्ट में दिखाई गई थी। वहां उसने 2 दिन पहले फाइट की थी और एक विशालकाय लेपर्ड का शव छोड़ा था। यंग मैन ने तुरंत नोटिस किया कि शव गायब था। इल्हान ने हैरानी से कहा, उन्होंने सिर्फ 2 दिन में इसे हटा दिया। वाह। थोड़ी खामोशी के बाद एटा ने कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसी पल टीवी प्रेजेंटर ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं जहां क्लास 2 मॉन्स्टर का शव पड़ा था वो जगह पूरी तरह साफ है। वो उन लोगों के साथ गायब हो गया जो लूट बांट रहे थे। ये खबर सुनकर इल्हान हैरान रह गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो अचानक खुले एक डंजन में निगल लिए गए। हीरो ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, ये अंडरग्राउंड नहीं हो सकता। हीरो को तुरंत समझ आ गया कि इंसान किसी और मॉन्स्टर का शिकार बन गए जो अंडरग्राउंड छुपा था। एटा ने कहा, वो विशालकाय लेपर्ड निश्चित रूप से मर चुका है। हमने उसका माना स्टोन भी लिया था। हंट इस पॉइंट पर 99.99% टाइम खत्म हो जाता है। हीरो जानना चाहता था कि बाकी 0.001% में क्या होता है। एंजल ने एक उंगली उठाकर समझाया, प्रेग्नेंट मॉन्स्टर। अगर मॉन्स्टर का बच्चा होने वाला था जो अब जन्म ले चुका है। हीरो सब समझ गया। पता चला कि लेपर्ड फीमेल थी और प्रेग्नेंट थी। पल भर के लिए लेकिन मैंने स्क्रीन पर एक ब्लैक लेपर्ड देखा। इल्हान ने सोचते हुए कहा। हीरो की मेमोरी में बर्बाद इमारतों के बैकग्राउंड में एक डार्क शैडो की तस्वीर उभरी। ये मॉन्स्टर स्टेल्थ का मास्टर है। हीरो ने चिढ़ते हुए बड़बड़ाया, अगर मैंने प्रोसेसिंग को पूरा किया होता तो ऐसा नहीं होता। सेलेस्टियल ने जोर से कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि उन लोगों के लालच का नतीजा है। लेकिन कई लोग मर गए। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी हेल्प की। लड़के ने उदासी से कहा। एटा कंफ्यूज्ड होकर सोचने लगी, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे नहीं लगा था कि वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएगा। एंजल फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी अपने वॉर्ड को अच्छे से नहीं समझ पाई है। इल्हान ने कहा, अब मुझे समझ आया कि लेपर्ड अपनी मौत तक कितना उग्र क्यों था। वो अपने बच्चे
को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हीरो ने समरी की। एटा इल्हान की सोच से सहमत थी। ये मेरी गलती है कि मैंने इस सिचुएशन की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा, खासकर अगर उस बच्चे की स्किल स्टेल्थ है। हीरो खुद को ब्लेम करता रहा। मैंने आधा शब्द बिना प्रोसेस किए छोड़ दिया। हाँ, मैं उसे स्टेल्थ स्किल की वजह से देख नहीं पाई, क्योंकि लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन क्या लेगा। तेंदुए की माँ का शरीर अंत तक प्रोसेस नहीं हुआ था। एंजल ने अंदाजा लगाया कि उन लोगों ने बहस में बहुत समय बिताया, इसलिए छोटे को जन्म लेने का समय मिल गया। एर्दा ने सोचते हुए कहा, क्या शानदार संयोग है। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि उस बिल्ली के बच्चे ने दुनिया में आने पर क्या देखा होगा। एक छोटा तेंदुए का बच्चा अपनी माँ को मरते हुए देखता है और लोगों की भीड़ को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखता है। रिपोर्टर ने सीन से खबरें देना जारी रखा। इल्हान ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सच नहीं है, लेकिन अगर जैसा हम मान रहे हैं तो एक थर्ड क्लास मॉन्स्टर पैदा हो चुका है। एर्दा ने कहा, उसकी स्टेल्थ स्किल कितनी अच्छी है, इसे देखते हुए वो निश्चित रूप से क्लास 3 मॉन्स्टर है। नायक चलकर गया और टीवी बंद कर दिया। इस सुबह के लिए खबरें काफी थीं। स्वर्गीय महिला ने नौजवान से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो? तुम? इल्हान ने जवाब दिया, इसे अकेले करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं अच्छी तरह तैयार करूं तो शायद ये कोशिश करने लायक है। लड़के ने मुस्कुराकर जोड़ा, अगर दुश्मन एक स्टेल्थ यूजर है तो मैं हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। एर्दा ने चिल्लाकर कहा, वाह, स्टेल्थ के मास्टर से और क्या उम्मीद की जाए। तुम इल्हान। नायक ने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे मास्टर मत बुलाओ, उसके पास स्टेल्थ जितनी अच्छी कोई और स्किल्स नहीं है ना? नौजवान ने पूछताछ करने का फैसला किया। स्वर्गीय महिला ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्किल्स होना असंभव है। अगर स्टेल्थ स्किल अच्छी है तो डिफेंस और स्ट्रेंथ उतने विकसित नहीं होने चाहिए। अगर तुम स्टेल्थ स्किल से इसकी भरपाई कर लो तो फिर उसके साथ लड़ना उचित है, एर्दा ने जोड़ा। नौजवान ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुरंत एक नया आउटफिट बनाऊंगा। इल्हान ने अपना स्वेटशर्ट पहना और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। मुझे उसे जितनी जल्दी हो सके मारना चाहिए, क्योंकि वो अकेले बहुत नुकसान करने वाला है। नायक जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, उसे याद आया कि उसे मदद मांगना बेहतर होगा। नौजवान ने अपनी जेबें टटोली और एम्प्रेस का छोड़ा हुआ बिजनेस कार्ड पाया। एर्दा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम इस फोन का इस्तेमाल करने वाले हो? ऐसे में तुम बस एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हो कि सनबोल्ट तुम हो, इल्हान। लड़के ने महसूस किया कि एंजल सही थी। इस तरह उसकी पहचान आसानी से उजागर हो जाएगी, इसीलिए पे फोन का इस्तेमाल करना बेहतर था। नायक प्रवेश द्वार से बाहर निकला और फोन बूथ की ओर चला गया। कांगमीर का फोन नंबर वाला बिजनेस कार्ड इल्हान के हाथ में आया। एंजल को यकीन था कि ये लड़की उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए एम्प्रेस के पास जाना एक अच्छा फैसला था। कांग के कमरे में स्मार्टफोन वाइब्रेट हुआ। लड़की ने जाकर डिस्प्ले देखा। एम्प्रेस हैरान थी कि उसे टेलीफोन बूथ से कॉल आ रहा था। आखिरकार दूसरी तरफ से फोन उठा। नौजवान ने एक महिला की आवाज सुनी। इल्हान ने कहा, हमें संपर्क में आए हुए काफी समय हो गया, मेरा मतलब है 2 दिन। कांग मीर को नहीं पता था कि वो किससे बात कर रही थी। किरदार इस बात से नाखुश था कि उसे अपने समर्थकों से मिला निकनेम स्पष्ट करना पड़ेगा। ये सनबोल्ट है, लड़के ने हकलाते हुए कहा। जब खूबसूरत लड़की को आखिरकार पता चला कि वो किससे बात कर रही थी, वो बहुत खुश हुई। मिस्टर सनबोल्ट, नमस्ते, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी कॉल करोगे, एम्प्रेस ने दोस्ताना लहजे में कहा। नायक थोड़ा असहज था। कांग हंसी। उसे महसूस हुआ कि नौजवान अपने निकनेम से असहज था। इल्हान ने जवाब नहीं दिया। उसने खुद से पूछा, क्या तुमने अभी तक खबरें देखी हैं? ये कोई डंजन नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, एक ताकतवर मॉन्स्टर जो स्टेल्थ स्किल रखता है। नौजवान ने भावुक होकर जोड़ा। बेले ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वहाँ क्या हुआ, और मुझे एहसास है कि ये बहुत खतरनाक है। जब बातचीत खत्म हुई, नायक ने फोन रख दिया। नौजवान ने एंजल से कहा, कुंगमायर ने जल्दी ही सब कुछ समझ लिया। उसने कहा कि वो हर हाल में सेना और सरकार को बताएगी। उसके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं। इल्हान ने एर्दा से सलाह मांगी। शायद ऐसे में मुझे खुद को भी तैयार करना चाहिए। अपनी वर्कशॉप पहुंचकर नौजवान ने काम शुरू किया, अपनी आखिरी लूट का इस्तेमाल करने का दृढ़ निश्चय करते हुए। बेस तैयार है, फिर मैं तुरंत काम शुरू करूंगा, नायक ने मुस्कुराकर कहा। स्वर्गीय महिला ने पूछा, तुम क्या क्राफ्ट करोगे? तुम्हारा स्टील स्पीयर हथियार के लिए काफी होगा। सनबोल्ट ने विशाल हड्डी को अपने हाथों में लिया और इर्ती से कहा, बस इसे देखो। एंजल ने चिढ़कर नौजवान के बाल खींचे। मैंने पूछा कि तुम क्या मास्टर करने वाले हो? नायक के जवाब ने स्काई वुमन को स्तब्ध कर दिया। वो संक्षिप्त था, पिलर्स। एक के बाद एक समान कॉलम्स लड़के के हथौड़े के नीचे से निकले। ये किस लिए हैं? क्या तुम जायंट के लिए एक नेकलेस बनाना चाहते हो? रा ने पूछा। नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, किंडरगार्टन वापस जाओ और फिर से सीखो। सेलेस्टाइन अपना धैर्य खोने लगी थी, लेकिन इल्हान ने चीजों को समझाने में समय लिया।
लड़के ने अगली हड्डी उठाई जिस बिंदु पर सुंदरी को झटका लगा। उसने चिल्लाकर कहा, ये एक स्पीयर है। फिर भी उसने सही अनुमान नहीं लगाया। नायक ने तेंदुए की हड्डी से एक अजीब टिप वाला हथियार बनाया। एर्ता अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका वार्ड वाकई में एक हार्पून बना रहा है। नायक मुस्कुराया। एंजल ने आखिरकार अंदाजा लगा ही लिया कि वो इतनी रोचक चीज मास्टर कर रहा है। लड़के ने समझाया, हार्पून एक रेगुलर स्पीयर से बहुत अलग होता है। इसे अपने शिकार पर फेंका जाता है ताकि वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेल्स के शिकार में होता है। सनबोल्ट ने विशेषज्ञता से समझाया। हार्पून को चुभाना आसान है लेकिन शिकार के शरीर से निकालना मुश्किल है। सामान्यतः रस्सी इस रोल को नहीं संभाल सकती। इसीलिए अगर मैं जायंट तेंदुए की खाल से रस्सी बनाऊं तो वो काफी मजबूत होगी, नौजवान ने जोड़ा। एर्ता ने प्रशंसात्मक रूप से कहा, तुम वाकई में इसमें मास्टर हो। क्या तुम्हें यकीन है तुमने माना इस्तेमाल शुरू नहीं किया? वरना इतनी जल्दी करना संभव होता। अगर मैं माना इस्तेमाल करना जानता तो मैं हथियार बनाने में समय क्यों बर्बाद करता? मैं सीधे शिकार पर चला जाता। नायक ने भावुक होकर चिल्लाकर कहा। आखिरकार सब कुछ तैयार था। कुछ हार्पून्स, तेंदुए की खाल की मजबूत रस्सी और पोल्स। एर्ता ने कहा, मां की हड्डियों का इस्तेमाल करके उसके बच्चे को मारना कितना क्रूर है। लेकिन नायक ने उसके कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। एक मैजिक स्टोन नौजवान के हाथ में दिखाई दिया। अब उसकी बारी थी क्राफ्ट माना का इस्तेमाल करने की। एंजल ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम इसे सिर्फ एक हथियार बनाने में खर्च करने वाले हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है? नायक ने जवाब दिया, ये मेरे अपने सर्वाइवल के लिए है। सेलेस्टिया निराश दिखी। उसने सोचा, मुझे लगता है यही उसका माइंडसेट है। नायक ने अपनी हथेली में पिंक स्टोन एंजल की ओर बढ़ाया और कहा, अब शुरू करने का समय है। क्राफ्टिंग माना ने नायक के हथियारों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करवाया। एक पल के बाद सिस्टम ने बताया, एक आक्रमण और हिंसक तेंदुआ हंटर का हार्पून बन गया है। माना क्राफ्टिंग स्किल लेवल 12 तक पहुंच गई है। एंजल ने चिल्लाकर कहा, यहाँ तक कि स्किल एक्टिवेशन टाइम भी कम हो गया है। माना क्राफ्टिंग आमतौर पर इतना आसान नहीं होता। तुम गलत नहीं हो सकते। इस बीच नौजवान ने स्वर्गीय महिला की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने हार्पून से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वाह, फिर से अल्फा और बीटा ऑप्शंस। इल्हान द्वारा मास्टर किया गया नया हथियार को सिस्टम ने एक यूनिक क्लास दिया जिसमें 1050 पॉइंट्स का अटैक पावर था। हार्पून में ऑप्शंस थे, क्रिटिकल में 20% की वृद्धि और स्टेल्थ के प्रभाव में कमी। और 20% बढ़ा हुआ बाइंडिंग पावर। एक बेहतरीन कारीगर की फर्स्ट क्लास स्किल्स की वजह से एक विशाल तेंदुए की हड्डियों और खाल से बना हंटर का हार्पून ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हार्पून से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव था। एर्डा तो बस शॉक था कि इस हथियार को टॉप ऑफ द लाइन ऑप्शंस मिले थे। हीरो ने गर्व से छाती ठोककर कहा, आकाशा क्रॉनिकल सब कुछ समझते हैं ब्रो। ये ऑप्शंस वाकई में नेक्स्ट लेवल हैं। ये हथियार मेरे प्लान से कहीं ज्यादा धांसू निकला। सेलेस्टिया ने आंखें घुमाई और मन में सोचा, इस पॉइंट पे तो ये प्योर चीटिंग है यार। हीरो ने एर्डा के चेहरे पर वियर्ड एक्सप्रेशन देखा और पूछा, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? खुद को तैयार करने के बाद उस नौजवान ने एम्प्रेस को कॉल लगाया। उसने बताया कि वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। बातचीत के अंत में लड़के ने कांग मीर से कहा, अभी मत निकलो ब्रो, उस मॉन्स्टर के पास स्टेल्थ स्किल है। वो पीछे से अटैक कर सकता है। वो अपनी मां की मौत के तुरंत बाद पैदा हुआ था। वो 2 दिन पहले की बात है, नौजवान ने समझाया। हीरो को फुल कॉन्फिडेंस था कि वो तेंदुआ अभी भी उसी स्पॉट पर छिपा हुआ है जहां उसकी मां मारी गई थी। एम्प्रेस पहले से ही ऑटो के ड्राइविंग व्हील के पीछे बैठी थी। उसने सनबोल्ट से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सनबोल्ट? शायद अपनी मां को मारने वालों से रिवेंज लेने के लिए, इल्हान ने सुझाव दिया। हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो विशाल तेंदुआ हमने ही मारा था, लड़के ने और जोड़ा। एम्प्रेस ने कहा कि वो ऐसे सिचुएशन के लिए टोटली प्रिपेयर्ड है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कॉनमीर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? हीरो ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन डिटेल शेयर करने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं इंश्योर करूंगा कि वो अपनी स्टेल्थ स्किल यूज ना कर पाए, तो बस उस मोमेंट का वेट करो, नौजवान ने सलाह दी। एम्प्रेस ने आर्ग्यू ना करने का डिसीजन लिया और इसे इल्हान पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद लड़का उस एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंच गया जहां उसकी जायंट तेंदुए के साथ फाइट हुई थी। एर्डा ने इंस्टेंटली सेंस कर लिया कि मॉन्स्टर कहीं आसपास है। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं लगता। कितना ब्रेव है यार, हीरो ने कहा। शायद वो अपनी स्टेल्थ स्किल पर फुल भरोसा कर रहा है। उसने तुम्हें अभी तक नोटिस नहीं किया, सेलेस्टियल ने रिप्लाई दिया। काफी जोर से स्विंग करते हुए हीरो ने भारी पोल को पेवमेंट पर दे मारा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कब तक डरा सकता हूँ, सनबोल्ट ने जैसे खुद से पूछा। उसने पोल को जमीन से निकाला और फिर से मारा। मैंने जानबूझकर साउंड किया, लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा, जबकि उसे अब तक अटैक कर देना चाहिए था, हीरो ने सोचा। एर्डा ने कहा कि मुझे डाउट है कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी स्टेल्थ स्किल तेंदुए से बेटर है। तुम्हारे पिलर्स और हार्पून भी तुम्हारी स्किल से हिडन क्ले, एंजल ने एक्सप्लेन किया। हीरो ने पूछा कि वो कुछ नोटिस नहीं कर रहा, जबकि मैं उसके सामने ही ट्रैप बिछा रहा हूँ। सेलेस्टियल ने कहा, तुम सीरियसली असैसिन बनने के लिए पैदा हुए हो ब्रो। अगली बार जब तुम अपना टाइटल चेंज करो तो असैसिन को अपनी सब क्लास चूज करना। खैर, इस सिचुएशन में तुम्हें एडवांटेज है, इस चांस को मिस मत करना, एर्डा ने सलाह दी।
एंजल के इन वर्ड्स के बाद हीरो ने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया। नौजवान ने पेवमेंट पर तेज क्लॉस के साथ एक जाइंट ट्रांसलूसेंट पंजा देखा। तेंदुआ सचमुच लड़के को नहीं देख पा रहा था। वो कामली पास से गुजर गया। अब था एक्शन का टाइम। इल्हान रेडी था। तेंदुए की रेड आंखें ट्वाइलाइट में ग्लो कर रही थी। सिस्टम ने हीरो को इन्फॉर्म किया कि स्टेल्थ और स्पीयर विल्डिंग की वजह से उसका डैमेज लेवल 10% बढ़ गया है। नौजवान ने सोचा, ये मेक सेंस, चूंकि सिस्टम हार्पून को स्पीयर समझता है, मुझे स्किल इफेक्ट मिल रहा है। सनबोल्ट ने हेजिटेट ना करने का डिसीजन लिया और अगले मोमेंट उसने अपनी हार्पून से तेंदुए पर अटैक कर दिया। थ्रो सुपर एक्यूरेट था। हथियार स्ट्रेट टारगेट में गया। एक सेकंड बाद हार्पून का शार्प पॉइंट मॉन्स्टर के बॉडी में घुस गया। तेंदुआ दर्द से लाउडली रोर किया। इल्हान ने कहा कि ये अपनी मां से लगभग हाफ साइज का है, लेकिन डेफिनेटली थर्ड क्लास। मुझे स्टेल्थ और स्पीयर आर्ट से बोनस इफेक्ट्स मिले, लेकिन हार्पून फिर भी सिर्फ हाफ वे गया। एंजल ने रिप्लाई किया, अगर इस मॉन्स्टर को ऑर्डिनरी क्लास 3 मॉन्स्टर से रिप्लेस किया जाता तो और भी वर्स होता। चूंकि ये स्टेल्थ में स्पेशलाइज्ड है, इसका हेल्थ और डिफेंस रिड्यूस्ड होना चाहिए। बी ग्लैड कि उसने सिर्फ स्टेल्थ डेवलप किया है, सेलेस्टियल ने एडवाइस किया। जब वो बात कर रहे थे, तेंदुआ फाइनली अपने ओपोनेंट को देख पाया और बिना हेजिटेट किए अटैक के लिए रश कर गया। एडा ने टाइम पर लड़के को डेंजर वॉर्न किया। लास्ट मोमेंट में नौजवान बाउंस अवे करने में सक्सीड हो गया। ये फास्ट है यार, इसके माइंड में फ्लैश हुआ। एक सर्टेन पॉइंट पर जब रोप की लेंथ खत्म हो गई, हीरो के हार्पून ने तेंदुए को आगे बढ़ने से रोक दिया। क्रीचर शार्प पेन फील करते हुए वहीं फ्रीज हो गया। वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था। तेंदुए ने कुछ और अटेम्प्ट्स किए आगे बढ़ने के, लेकिन उसकी मां की स्किन से बनी रोप ने मजबूती से होल्ड किया। इल्हान ने कहा, ये रोप तो परफेक्टली होल्ड कर रही है ब्रो। हीरो फॉरवर्ड लंज हुआ, दूसरा हार्पून स्नैच करते हुए एक स्विंग के साथ उसने मॉन्स्टर पर थ्रो कर दिया। क्रिटिकल हार्पून स्ट्राइक डायरेक्ट हिट राइट इनटू द लेपर्ड्स शोल्डर। हीरो अपने हिट से सुपर प्लीज था। एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान यार, लेकिन लड़के को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। डिस्पाइट कंसिडरेबल इंजरीज, तेंदुए ने अपना पंजा स्विंग किया और इल्हान को हिट कर दिया। ब्लो इतना पावरफुल था कि उसने हीरो के प्रोटेक्टिव आर्म बैंड्स को शैटर कर दिया। स्टर्डी क्लॉज वाला स्ट्रॉन्ग पंजा सनबोल्ट को बैकवर्ड्स थ्रो कर गया। नौजवान अपसेट था क्योंकि उसके बोन ब्लेड्स टूट गए थे, लेकिन लड़का क्विकली खुद को पुल टुगेदर कर लिया। लकीली मेरे आर्म्स नहीं टूटे एंड आई विल फिक्स माय डिफेंस थोड़ा लेटर, एडा ने सोचा। उसके आर्म्स की अगली हेजहॉग प्रोटेक्शंस ने तो हेल्प की। हाउ अनफॉर्चुनेट यार। मीनवाइल तेंदुआ फिर से अटैक किया। उसने अपने स्ट्रॉन्ग पंजे से पावरफुल स्ट्राइक रिपीट किया। हीरो ने बेयरली टाइम पर रिएक्ट किया और यही उसकी लाइफ सेव कर गया। सांस लेते हुए उसने एंजल से पूछा, ये क्या था? सेलेस्टियल ने रिप्लाई किया, ये स्क्विल है और क्या। इल्हान ने एक्सक्लेम किया, तेंदुए के पास डेफिनेटली ढेर सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं अगर वो थर्ड क्लास वील्ड करता है। मॉन्स्टर रेवेनसली रोर किया। वो अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता था। ऑल्दो वो स्ट्रॉन्ग रोप से रिस्ट्रेन था, तेंदुआ फिर भी अपने प्रे को पाने की कोशिश में गिव अप नहीं कर रहा था। हीरो ने चिल्लाकर कहा, देखो तो सही ब्रो, अगर रेजिस्ट करोगे तो बस और पेन होगा। लेकिन तेंदुआ गिव अप करने वाला नहीं था। उसके शार्प टीथ रोप को टेयर करने की कोशिश कर रहे थे। एडा ने इल्हान को एडवाइस किया कि बाकी हार्पून्स यूज करो बिफोर वो रोप चबा ले। नौजवान के माइंड में, मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास लॉन्ग रेंज में कट करने की स्किल होगी। मैं पहले सोचता था कि मॉन्स्टर्स सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स होते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसे मॉन्स्टर से फेस करना पड़ रहा है जो कॉमन सेंस और लॉजिक से फार बियॉन्ड हैं। लड़के को रियलाइज हुआ कि उसके अहेड कितने डेंजर्स अभी बाकी हैं। हार्पून हैंड में लिए तेंदुए के क्लोजर जाने की कोशिश करते हुए सनबोल्ट बैरली एक और अटैक से बच पाया एनरेज तेंदुए का। स्विंग करते हुए नौजवान ने मॉन्स्टर को अपने हमें हथियार से फर्स्ट टाइम हिट किया। इस बार हार्पून तेंदुए के फ्रंट पॉ में लगा। ऐसे पॉ के साथ वो अपनी लॉन्ग रेंज स्किल यूज नहीं कर पाएगा, हीरो ने कहा। एडा ने नौजवान को टैलेंटेड कहा। हीरो ने अपना लेफ्ट हैंड चेस्ट पर रखा और कहा, इश्मा बुलाओ मुझे। लेकिन जब उसने सेलेस्टियल का स्टर्न फेस देखा, उसे रियलाइज हुआ कि एडा ने मोबी डिक के बारे में कुछ नहीं सुना था। सेलेस्टियल ने एक्सक्लेम किया, तुम टू सून रिलैक्स कर लेते हो यार, सिचुएशन अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। उस मोमेंट पर हीरो अपना नाम पुकारा सुना, मिस्टर सनबोल्ट। लड़के ने पीछे देखा और नोटिस किया कि तेंदुआ डिसअपियर हो चुका है। एडा ने कहा, ये मॉन्स्टर ट्रूली स्टेल्थ स्किल में अनराइवल्ड है ब्रो। मीनवाइल एक कार रैपिडली वहां नजदीक आते हुए एक भव्य रथ दिखाई दिया। एम्प्रेस ने खिड़की से बाहर झुककर कुछ अपने हाथ में पकड़ा। बिजलियां उसके चारों ओर नाच रही थीं। अगले ही पल उस खूबसूरत लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने एक अदृश्य चीते पर डबल लाइटनिंग अटैक किया। कैनमीर ने टारगेट को हिट किया। एक ताकतवर करंट का चार्ज सीधे उस मॉन्स्टर को लगा। पता चला कि वो चीता ठीक उल्हान के पीछे खड़ा था। वो ब्यूटी ऑटो से उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, हाउ डिड यू मैनेज टू कैच दैट मॉन्स्टर ब्रो?
हीरो ने जैसे तैसे जवाब दिया, The hero squeezed out. आप "You're यहाँ here, Miss हैं, मिस Kangmere?" कैंगमीर। He looked वो dumbfounded. हैरान परेशान सा Calming दिख his रहा own था। emotions, he added, अपनी भावनाओं को "That's शांत not what a करते man हुए who उसने just कहा, struck a monster ये with सवाल उस lightning शख्स should को be नहीं asking." पूछना The चाहिए young man जिसने thought, अभी-अभी एक "This girl मॉन्स्टर is को definitely no लाइटनिंग से हिट किया है। वो युवक सोचने लगा कि ये लड़की ordinary डेफिनेटली hunter. कोई ऑर्डिनरी The हंटर power of this नहीं है। attack is इस impressive अटैक for की a पावर first किसी class." फर्स्ट क्लास हंटर के लिए The hero इम्प्रेसिव है। didn't stop marveling हीरो at the एम्प्रेस Empress's की skills. स्किल्स पर हैरानी से Suddenly, the रुक guy नहीं felt रहा some था। movement behind his अचानक back. उसने The अपने leopard was पीछे कुछ हलचल महसूस की। चीता डबल लाइटनिंग स्ट्राइक से Going from a रिकवर कर double रहा था। lightning strike, उसने he अपना was able to पंजा move his हिलाया। paw. अगले ही The पल next moment, the चीता leopard अपने rose to पैरों its पर feet खड़ा and हो गया roared और predatory. शिकारी की तरह This दहाड़ा। fight isn't over ये yet. फाइट Now अभी the खत्म नहीं superheroes हुई will है work as a गाइस। team. अब Ilhan stuck सुपर the हीरोज pole एक into the टीम की तरह ground. No काम more to करेंगे। इल्हान ने एक खंभा जमीन में गाड़ दिया। delay. नो मोर The young डिले। man prepared to वो attack युवक the फिर leopard से again. चीते पर हमला Another करने को harpoon hit तैयार the हुआ। monster's body, एक और now held हार्पून back by मॉन्स्टर four के शरीर में लगा जो अब 4 रस्सियों से बंधा था। ropes. चीते का एक Another और paw of पंजा the स्थिर leopard हो was गया। immobilized. अटैक हिम Attack व्हेन him यू आर when you're रेडी। ready. ही He's इज स्ट्रांग, so I सो don't आई know how डोंट नो long the कितने pillars देर can तक ये hold out. पिलर्स उसे रोक You पाएंगे। Ilhan exclaimed. इल्हान ने He चिल्लाकर asked the कहा। Empress, उसने "When एम्प्रेस से can you पूछा, counterattack?" आप काउंटर अटैक कब Kangmir कर सकती replied, हैं? "I can do it now कैंगमीर by ने using जवाब lightning. दिया, मैं अभी लाइटनिंग से कर सकती हूँ। कुछ मिनट में मैं और ज्यादा Should be able पावर to के hit साथ with हिट more कर power in पाऊंगी। a few minutes," ब्यूटी ने साफ किया। clarified the beauty. तो जब आप स्ट्रॉन्ग Then अटैक warn करेंगी me when मुझे you use वार्न a कर strong देना। attack. इल्हान ने चिल्ला कर Ilhan कहा। exclaimed. चीता The leopard दर्द में through pain तड़पते tried हुए to get अपनी rid of his रस्सियों से restraints. छुटकारा पाने The की कोशिश monster कर was रहा trying to था। get closer to the वो enemies मॉन्स्टर who उन destroyed दुश्मनों his के mom. करीब पहुंचने की Erda कोशिश में exclaimed, था "He hasn't run out जिन्होंने of उसकी mana माँ yet." को खत्म किया Hero था। एर्दा ने चिल्लाकर कहा, उसका मैना अभी खत्म realized नहीं this हुआ without है। her comment. हीरो The को huge उसका cat's कमेंट red बिना eyes कहे भी looked समझ आ directly गया। at the object of उस his anger. ह्यूज कैट की With रेड that look, आंखें he informs सीधे me अपने of his गुस्से के intention to टारगेट को देख destroy रही me. हैं। Such इस नज़र eyes से I have वो met मुझे many बता times, रहा है कि वो मुझे thought the young डिस्ट्रॉय man. करना चाहता The है। trapped beast ऐसी becomes much आंखें मैंने stronger कई because बार of its देखी desire हैं, to युवक ने survive. सोचा। The hero remembered पकड़ा his गया past जानवर hunts when अपने he was जीवित alone on रहने की Earth. इच्छा के As कारण strange as और it may ज्यादा sound, ताकतवर हो it is जाता at है। this moment that हीरो living को अपने creatures पास्ट shine हंस याद आए जब वो अर्थ पर अकेला था। सुनने में brightest. अजीब लगे लेकिन यही Ilhan वो remembered मोमेंट his है past जब जीवित experience. प्राणी It's as सबसे if the ज्यादा flame चमकते burns even हैं। stronger इल्हान ने because अपने the पुराने animal अनुभव को realizes याद that किया after this flame जैसे will कि वो फ्लेम और तेज जलती है क्योंकि जानवर को पता है come कि इस emptiness. फ्लेम के बाद आएगी Sunbolt's next एम्प्टीनेस। attack came right at the सनबोल्ट का leopard's head. अगला The अटैक monster सीधे चीते screamed के सिर पर loudly. आया। मॉन्स्टर असह्य दर्द में जोर से चीखा। वो Bearable क्रीचर pain. जल्दी से The खुद को creature quickly संभाल कर pulled itself अपने together अपोनेंट to को try जवाब and देने answer की its कोशिश opponent. करने लगा। Angel was right, the एंजल leopard सही थी, possessed mana. चीते में He मैना aimed at था। Ilhan. The उसने hero इल्हान barely को escaped निशाना danger. बनाया। Phew. हीरो किसी तरह खतरे What's से that? बच गया। It's really strong. प्यू, ये The क्या था? Celestial warned. इट्स This रियली is the baffled स्ट्रॉन्ग। bleeding सेलेस्टियल ने वार्न किया, ये ब्लीडिंग मिनरलाइजेशन का बफ है। mineralization. बी केयरफुल, He's ही इज very वेरी evil. इविल। At this इसी moment, पल the Empress एम्प्रेस was आखिरकार इतना रिकवर कर चुकी थी कि वो दोबारा अटैक कर सके। finally able to recover बिजलियों ने enough to टारगेट को repeat हिट her किया, attack. लेकिन The इस lightning बार वो bolts hit चीते their को target. ज्यादा नुकसान नहीं But this पहुंचा time they सकी। didn't do much damage कैंगमीर to the का leopard. अटैक मॉन्स्टर की स्किन Quagmire's से attack बाउंस हो bounced गया। off the monster's रिकोशे ने skin. लगभग कार को The हिट कर ricochet दिया। almost hit the लाइटनिंग car. उस तक नहीं The पहुंच lightning रही, can't reach him. उसे और It'll करीब be से hard हिट to get करना any मुश्किल closer होगा, to him, एम्प्रेस said ने the कहा। Empress. चीता The leopard लगातार continued रेजिस्ट to कर रहा resist. था। He did वो not give रस्सियों up से trying to get छुटकारा rid of पाने the की कोशिश में restraints. जुटा था। Ilhan was amazed at इल्हान the इस मॉन्स्टर tenacity की of this टेनेसिटी monster. पर हैरान Do you था। want your paws क्या ripped तुम off? अपने पंजे रिप ऑफ Sunbolt करना exclaimed चाहते हो? loudly. To सनबोल्ट ने paralyze जोश him से like चिल्लाकर before, I कहा। need to wait for the उसे Empress पहले to की be तरह ready. पैरालाइज करने के The लिए young man had मुझे time to एम्प्रेस के think. रेडी होने का Dieting इंतजार was करना urgently होगा। needed. So युवक the के guy पास pushed सोचने का himself off the समय था। ground and jumped on डाइटिंग Kangmir's की auto. सख्त Once जरूरत on the थी roof of the तो car, उसने the जमीन hero से asked धक्का the मारकर कैंगमीर की ऑटो पर छलांग लगा दी। ऑटो की Beauty. छत पर पहुंचकर हीरो You ने wouldn't ब्यूटी happen to से have any पूछा, stronger आपके magical पास skills, कोई और स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्किल्स तो नहीं है ना? एम्प्रेस चुप रही, would you? लेकिन The उसके Empress ड्राइवर remained ने silent, इल्हान को but एक her driver मशीन गन offered ऑफर Ilhan a की। machine लड़की ने हीरो से पूछा, विल gun. दैट बी The इनफ? girl asked the hero, सनबोल्ट ने "Won't that जवाब be दिया, enough?" नहीं, Sunbolt ये बस replied, कुछ ऐसा है जो मैं "No, थिंक कर it's रहा just था, something I've been लेकिन thinking अभी about, टाइम but नहीं now है। is not the time." कैंगमीर ने Quagmire हीरो asked से the hero पूछा, if he knew how to क्या use a तुम्हें machine
मशीन गन यूज करना Yuval आता Han है? replied, युविल "I हान know ने how to जवाब use दिया, most weapons on मुझे Earth." अर्थ पर The hero ज्यादातर वेपन्स यूज करना आता है। हीरो कार से कूद गया Hero jumped और off कहीं the दौड़ car and पड़ा। ran somewhere. लड़की ने The girl ड्राइवर said से to the कहा, driver, अगर कोई और "I ये wouldn't कहता तो believe मैं it if बिलीव someone नहीं else करती, said that. लेकिन मुझे But I नहीं don't लगता कि think वो he's लाई कर lying." रहा है। Celestia asked, सेलेस्टियल ने पूछा, "Did you start क्या तुम hesitating हेजिटेट because कर you were रहे हो worried that the क्योंकि bullets तुम्हें would डर है damage कि your बुलेट्स skin?" तुम्हारी स्किन को डैमेज The कर young देंगी? man wondered how the युवक angel had हैरान था managed कि to know एंजल him को so उसका well. इतना अच्छा आइडिया कैसे Erda हो गया। replied, "Your एरदा thoughts ने are जवाब obvious. दिया, It'll be तुम्हारे hard to थॉट्स use a ऑब्वियस taiju हैं। or spear अब against him टाइयू now. या स्पीयर का I यूज doubt a करना harpoon मुश्किल will help होगा। much. मुझे डाउट है कि हार्पून Obviously, the ज्यादा pillars हेल्प won't करेगा। last long," said the ऑब्वियसली hero, पिलर्स ज्यादा approaching देर the तक leopard नहीं with his टिकेंगे, automatic rifle in हीरो hand. ने कहा, Suddenly, ऑटोमेटिक राइफल Yuval के Han साथ heard a चीते cry की of ओर warning बढ़ते of हुए। danger. अचानक The hero lifted उल्हान his ने head up खतरे and की saw a चेतावनी giant का paw क्राय that was सुना। rapidly हीरो approaching ने him. सिर उठाया और The एक leopard जायंट pulled the पॉ को pole. तेजी से The अपनी rope ओर didn't आते break. देखा। I चीते actually ने managed खंभा to खींच make it लिया। very strong. रोप नहीं The टूटी, young man मैंने said इसे with एक्चुअली effort. बहुत स्ट्रांग बनाया Angel था, replied that युवक this ने was no एरदा से time कहा। for fun. एंजल ने The जवाब Empress दिया sat कि in ये the फन car करने and का watched टाइम the नहीं है। monster's behavior. एम्प्रेस Belle कार में waited बैठी for her थी own strength और to मॉन्स्टर recover. के A minute बिहेवियर left को before वॉच कर रही attacking थी। again. बेले Come अपनी here, ताकत के exclaimed रिकवर encouragingly. होने का I need इंतजार just कर a रही little थी। more time. 1 It's मिनट only a बाकी थी matter of फिर से time now अटैक how करने long के the लिए। poles that are left can last. Pointing them